नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोयै सव्वसाहूणं मैसो पञ्चनमुक्कारो सव्वभावपनासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं जयै जगजीवजोनि विहाणौ जगगुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबन्धु जयै जगप्रियामहो वयवम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। ये तो बात वो डायरी मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज 7वां दिन। छह दिन पूरे हुए, आज 7वें मंगल प्रभात में हमारा प्रवेश हुआ। 6 दिनों की साधना निश्चित रूप से उस साधना के परिणाम स्वरूप हमारा हृदय थोड़ा निर्मल हुआ है, थोड़ा पवित्र हुआ है। तप के प्रभाव से हमारे शरीर की शुद्धि हुई, सद विचारों के प्रभाव से हमारे मन की शुद्धि हुई, और हमारे अंतर में जो सद्गुणों से परिपूर्ण समता प्रकट हुई। इन दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि इन दिनों में कम से कम इन पर्वादिराज पर्युषण के दिनों में न तो हमने क्रोध किया है, न मान किया है, न माया की, न लोभ किया, न राग किया, न द्वेष किया, न ईर्ष्या की, न वासना की। इन दुर्गुणों को हमने अपने हृदय से दूर रखा, हमारी आत्मा भी पवित्र हुई, शुद्ध हुई। और ऐसी शुद्धता के वातावरण में हम कल संवत्सरी महापर्व के मंगल प्रभात में प्रवेश करेंगे। और कल सुबह बारसा सूत्र
श्रवण करके, प्रथम प्रहर में वारसा सूत्र का मंगल पाठ श्रवण करके हम 7 दिनों में बनाए गए अपने द्वारा निर्मित जिन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाएंगे और शाम को प्रतिक्रमण करके उस शिखर पर ध्वजा लहराएंगे, मंदिर पूर्णता को प्राप्त करेगा। परमात्मा महावीर के जीवन प्रसंगों को हमने सुना। क्या परमात्मा महावीर का सत्व रहा है? और 3 तीर्थंकर परमात्माओं से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। कल दोपहर में पार्श्वनाथ परमात्मा और नेमिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र, उनके जीवन के कुछ मुख्य विषय हमने श्रवण किए। परमात्मा पार्श्वनाथ से भी हमें सीखना है, परमात्मा नेमिनाथ से भी हमें सीखना है और परमात्मा महावीर से भी हमें सीखना है। शुद्धि सीखनी हो नेमिनाथ परमात्मा से, समाधि सीखना हो पार्श्वनाथ परमात्मा से, और सत्व हमें देखना है, अनुभव करना है और प्राप्त करना है, सीखना है परमात्मा महावीर से। परमात्मा महावीर कितने घोर कर्म बंधन और कितने उपसर्ग, मगर कैसा सत्व है, कैसा पराक्रम है परमात्मा महावीर का। वर्णन मिलता है जब अनार्य देश में परमात्मा महावीर ने विहार किया तो वहां लोगों ने उन्हें चोर डाकू समझकर कुएं में ऊंधा लटका दिया। और परमात्मा ने जानबूझकर अनार्य देश में विहार किया, क्योंकि कर्मों को खपाना है और कर्मों को आमंत्रण दिया था। आमंत्रण दिया है तो कर्म आएंगे, कर्म भी बिना आमंत्रण के आते नहीं। उन्होंने आमंत्रण दिया, करेमी बनते करेमी सामायम सवम सावजम, ये सूत्र जब उन्होंने उच्चरित किया, बस यही सूत्र कर्मों के लिए आमंत्रण का निमित्त बन गया। और कर्म आए, मेरा कर्जा चुकाओ, मेरा कर्जा लाओ। और परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं सबको अपना अपना कर्ज चुकाऊंगा, कर्ज मुक्ति के लिए ही तो मेरा ये अंतिम जीवन है। सत्व देखना हो परमात्मा महावीर का देखो, और समाधि देखना हो परमात्मा पार्श्वनाथ की समाधि। कमठे दर्णेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु वह। कमठ आए चाहे दर्णेन्द्र आए, पार्श्वनाथ परमात्मा की समवृत्ति है। न तो कमठ के प्रति द्वेष है, न दर्णेन्द्र के प्रति राग है, और दोनों के प्रति बल्कि सब जीवों के प्रति केवल और केवल मंगल भावना है, कल्याण की भावना है। श्रुति देखना वो नेमिनाथ परमात्मा की। जब कभी भी ब्रह्मचर्य की अड़िग की बात आती है तो 2 ही महापुरुषों के नाम दिमाग में तैरते हैं। स्थूलीभद्र स्वामी का नाम आता है और नेमिनाथ परमात्मा का नाम आता है। अभी भी अगर कोई मुमुक्षु कहता है कि मुझे चारित्र ग्रहण करना है, मुझे चारित्र ग्रहण करना है, मैं कैसे अपने मन को नियंत्रित करूं, तो उसे नेमिनाथ परमात्मा के जाप का कथन किया जाता है कि तुम नेमिनाथ परमात्मा का जाप करो। कल हमने तीर्थंकर परमात्माओं का जीवन चरित्र सुना, और सबसे बड़ी बात अगर आपने ध्यान से सुना हो, परमात्मा महावीर ने नैसार के भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा ने सम्यक दर्शन कब पाया? पार्श्वनाथ परमात्मा ने सम्यक दर्शन कौन से भव में पाया? मरुभूति के भव में। मरुभूति के भव में वो घटना मिलती नहीं, घटना मिलती है दूसरे भव में। दूसरा भव कौन सा था? पार्श्वनाथ परमात्मा का दूसरा भव कौन सा? गजराज का, हाथी का भव था। हाथी के भव में, एक त्रियंच के भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति, तीर्थंकर परमात्मा होने वाले, क्या अद्भुत घटना है।
क्या सत्व रहा होगा और क्या भाव रहे होंगे, कैसी भाव दशा उस वक्त में जबरदस्त हृदय में उमड़ी होगी। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हमने सुना है। आज दोपहर में और जो कल्पसूत्र में आदिनाथ परमात्मा का जीवन संभवतः बाकी है, उसे हम श्रवण करेंगे और कुछ पट्टावली की गाथाएं भी हम श्रवण करेंगे। मगर आज हम दूसरे अधिकार में प्रवेश करते हैं। कल्पसूत्र के जो 3 विभाग हैं, जिनमें पहला विभाग जिन चरित्र का है, दूसरा विभाग स्थविरावली का है और तीसरा विभाग साधु समाचारी का है। और मूलतः साधु समाचारी के जो सूत्र हैं वही दशाश्रुत स्कंद की 8वीं दशा है। पहला अधिकार और दूसरा अधिकार वो भद्रबाहु स्वामी के द्वारा निर्मित है, गुंफित है। और फिर देवर्षि गणित क्षमा श्रवण ने उस पट्टावली का विस्तार किया। देवर्षि गणित क्षमा श्रवण ने उसे अपना अंतिम रूप दिया है। आज हम श्रवण करेंगे परमात्मा महावीर की परंपरा के संदर्भ में। उस परंपरा को हमें जानना है और अपने आप में कितनी अद्भुत परंपरा है। परमात्मा महावीर के समय में गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी 2 गणधर बचे, बाकी 9 गणधर, 11 गणधर थे। 11 गणधरों में 9 गणधरों का निर्वाण कब हुआ? परमात्मा महावीर के सामने। गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी। उस घटना को आप देखना। बाकी सब गणधर जब निर्वाण पद को जब प्राप्त हुए, राजगिरी नगरी में मासक शमन की आराधना व्यवहारगिरी पर, व्यवहारगिरी के शिखर पर उन्होंने 1-1 महीने के अनशन के साथ में निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो उस समय में सबके अपने अपने शिष्य थे, शिष्य परंपरा थी। इंद्रभूति की, अग्निभूति की भी थी, वायुभूति की भी थी, प्रभास की भी थी, मनन की भी थी, जो भी जितने भी गणधर, सब गणधरों की थी। तो सबने जब अनशन प्राप्त ग्रहण किया और निर्वाण का जब समय आया, तो उस वक्त में अपनी शिष्य संपदा किसको सौंपी? शिष्य संपदा भी सौंपनी पड़ती है, सौंप करके विदा होना पड़ता है, ऐसे ही नहीं छोड़ पाते। अब ये शिष्य अब तुम्हारे होंगे, अब तुम्हें इन्हें संभालना है। इस प्रकार की एक परंपरा है। तो किसको सौंपी? सौंपी सुधर्मा स्वामी को, और परमात्मा के आदेश से सौंपी। परमात्मा का आदेश रहा होगा तभी तो सुधर्मा को सौंपी। उस समय में गौतम स्वामी बड़े कौन थे? गौतम स्वामी या सुधर्मा स्वामी? बड़े गौतम स्वामी, और सुधर्मा स्वामी पंचम गणधर, वो 5वें। सबसे प्रथम गौतम स्वामी। लेकिन गौतम स्वामी के हृदय में नहीं आया कि बड़ा तो मैं हूं, बड़ा मैं हूं, और परमात्मा महावीर के बाद में दूसरा नंबर मेरा आता है। तो मेरे ही इन भाइयों ने, मेरे ही इन गुरु भ्राताओं ने अपनी शिष्य संपदा मुझे न सौंप कर सुधर्मा स्वामी को क्यों सौंपी? और परमात्मा महावीर ने ऐसा आदेश क्यों दिया? मेरा नाम क्यों नहीं दिया? सुधर्मा स्वामी का क्यों दिया? लेकिन गौतम स्वामी के हृदय में कोई ये भाव नहीं आया। और अगर ये भाव आ जाता तो वे गणधर कैसे कहलाते? अहंकार का भाव हृदय में कहीं पर भी नहीं, कहीं ऐसा प्रश्न नहीं। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए अपनी साधना भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। मंजिल याद नहीं रहती हमें, केवल और केवल बाकी सारे आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते याद हैं, मंजिल याद नहीं रहती। सुधर्मा स्वामी को सौंपा क्योंकि परमात्मा जानते थे, परमात्मा जानते थे कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होने के बाद में वो शिष्यों को नहीं संभालेंगे, शिष्यों को तो सब सुधर्मा संभालेगा। इसलिए परमात्मा ने सुधर्मा को आदेश दिया, और इसलिए परमात्मा महावीर के पट्ट पर कौन विराजे? सुधर्मा स्वामी विराजे। ये भी प्रश्न हो सकता है कि गौतम स्वामी थे, बड़े थे, योग्य थे, अयोग्य थे वे? उनसे जैसा योग्य साधु, योग्य शिष्य कोई नहीं। ऐसा समर्पण, और ऐसा समर्पण आदेश को किस प्रकार
परिपालन करना है, उसमें अपनी बुद्धि लगाते, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते, अपने तर्कों का प्रयोग करते। आदेश में तर्क नहीं, दोनों में अंतर है। आदेश में तर्क करना और आदेश के पालन में तर्क करना, दोनों में अंतर है। आदेश का पालन कैसे करना है उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे, मगर आदेश में कोई ननुनच नहीं होगा। आदेश मूल स्वरूप में स्वीकार्य होगा, जैसा कहा है उसमें न कोई काना मात्रा लगेगा, न किसी भी शब्द का ऊंचा नीचा प्रयोग होगा। यह समर्पण है, और वो समर्पण गौतम स्वामी के हृदय में था। गौतम स्वामी जैसा समर्पण तो हम कहां सुनते। गौतम स्वामी तो समर्पण के प्रतीक हैं। कभी भी विनय की बात जब जब आएगी तब तब गौतम स्वामी का नाम याद आएगा। और इसीलिए उपदेश माला की सज्जाए में लिखा है, बद्दो वीणीय विणवो पडम गणहरो समत सुइनानी जानन तो भी तमतम विमहियो सुनई सव्वम। उपदेश माला की सज्जाएं जो आप बोलते हैं, श्रावकों की सज्जाएं जो 5 गाथाओं की बोली जाती, वो उपदेश माला की सज्जाएं में लिखा है। वो उपदेश माला जिसमें लिखा है बद्दो वीणी विनो, और उपदेश माला के रचनाकार कौन? परमात्मा महावीर के हस्त दीक्षित अंतिम शिष्य धर्मदास गणी, उन्होंने लिखा हस्त दीक्षित, परमात्मा महावीर के हस्त दीक्षित शिष्य। उन्होंने उपदेश माला की रचना की और उसमें लिखा बद्दो वीणी विडो पडम गणहरो समत सुइनानी जानन तो भी तमत्तम विमहियो सुनई सव्वम। जब परमात्मा की देशना होती और तब आगे आगे गौतम स्वामी बायां घुटना ऊंचा किए, विस्मित हृदय से रोम रोम को परमात्मा के सामने उल्लसित भावों से रखकर, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उस वक्त में उनके होठ, वो दृश्य देखने जैसा। जब वो देशना सुनते, देशना सुनने की भी एक विधि है। हम तो देशना सुनने के लिए बैठते हैं तो आलस्य तो पहले से भरा रहता है, न तो रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें मुंदी मुंदी हैं, ध्यान कहीं और है, गर्दन घूमती रहती, आंखें चक्कर काटती रहती, बायां घुटना जिमना घुटना ऊंचा नीचा होता रहता है, मन कहीं और, विचार कहीं और शरीर की दशा भी विचित्र। वो देशना, परमात्मा की देशना, गौतम स्वामी जो सुनते, वो दृश्य देखने लायक और वो भाव सुनने लायक। बद्दो वीणीय विणो पडम गणहरो समित सुनानी। जब वो बैठते सामने, परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर विराजमान होते, विस्मित हृदय से विमहिय ओ सुनई सव्वम, जानते थे परमात्मा जो कहने वाले हैं ना, वो सब जानते थे। 4 ज्ञान के स्वामी थे, 4 ज्ञान के स्वामी। और वे जब परमात्मा देशना फरमाते तो जानते थे कि परमात्मा आज क्या कहने वाले हैं। और परमात्मा की देशना का कुल मिलाकर के सार हो सकता है कि कथाएं, प्रसंग, रूपक थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन मूल सार तो एक ही था। संसार छोड़ो, संसार असार है। कर्म की व्याख्या है, धर्म की व्याख्या है। कोई परमात्मा महावीर हमारी तरह कोई चुटकुले थोड़ी सुनाते कि भाई कैसे लोगों को पकड़ के रखना है, कि लोगों को राजी रखना है, कि लोगों को नींद ना आए इसका प्रयोग करना है, ऐसा थोड़ी। परमात्मा महावीर की देशना यथार्थ देशना, एक एक शब्द उनका सूत्र है, सूत्रवत उनकी देशना है। वो परमात्मा संसार की असारता समझाते, कर्म बंधन से कैसे बचना है वो तरीका समझाते, और तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझाते। तुम कौन हो ये जानो, स्वरूप बोध। उनको भव भ्रमणा दूर करने का उपाय बताते, उनको पूर्व जन्म बताते, कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो ये बताते। और गौतम स्वामी जानते कि परमात्मा क्या फरमाने वाले हैं, क्या फरमा रहे हैं। जानन तो भी तमत्थम, वो सूत्र भी से भी जानते थे, वो अर्थ से भी जानते थे, वो सूत्र अर्थ दोनों से जानते थे, उभय से जानते थे। लेकिन जानने पर भी जब वो सुनने के लिए बैठते, देशना एक भी देशना, ऐसा नहीं कि चलो अब परमात्मा की देशना तो सुनी हुई है, मैं बैठ जाता हूं अपने वहीं पर।
घंटा भर मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, मैं ध्यान कर लेता हूँ, मैं वहाँ पर माला जाप कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं सुन लूँगा। नहीं, परमात्मा की देशना से कौन वंचित रह सकता है? और ध्यान रहे, परमात्मा की देशना से न तो चतुर्विध संघ वंचित रह सकता है, न परमात्मा की वाणी सुनने से भी चतुर्विध संघ वंचित रह सकता है। और जिसमें भी कल्पसूत्र जैसा वो श्रवण करना हो, कल्पसूत्र सुनना तो अनिवार्य है। हर श्रावक श्राविका के लिए सुनना अनिवार्य है, हर साधु साध्वी के लिए सुनना अनिवार्य है। और एक अक्षर भी छूटना नहीं चाहिए। जानन तो भी तमत्तम विमहिये यो सुने सर्वम, जानने पर भी, जानते हुए भी वो विस्मित हृदय से सुनते कि अहो क्या मेरे परमात्मा फरमा रहे हैं, क्या मेरे परमात्मा फरमा रहे हैं। क्या समर्पण होगा और क्या विनय होगा। और इसलिए तो परमात्मा से गौतम स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हे गौतम स्वामी, उनसे अपने हृदय की प्रार्थना करो। गौतम स्वामी भगवान के सामने खड़े होकर हृदय से प्रार्थना करो कि भगवान आप लब्धि के भंडार थे, अंगूठे अमृत वसे, लब्धि के भंडार थे। प्रभु आपकी लब्धि हमें नहीं चाहिए। प्रभु हमें केवल और केवल वो विनय दे दो। वो परमात्मा के प्रति जो आपका विनय था, बस वो विनय का थोड़ा सा अंश हमें दे दो, ताकि परमात्मा के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारे हृदय में वो विनय भाव प्रकट हो जाए। गौतम स्वामी से विनय मांगो। हम क्या मांगते हैं? लब्धि मांगते हैं या विनय मांगते हैं? आप चौपड़ों में लिखते हैं ना, अभी लिखने का रिवाज है कि बंद हो गया? रिवाज है ना। क्या लिखते हैं दीपावली के अवसर पर? गौतम स्वामी की लब्धि हो जो जी। लिखो गौतम स्वामी का विनय हो जो जी। मगर हम भी तो वही मांगते हैं जो चाहिए, जो चाहिए वो मांगते हैं। विनय तो बोले, विनय तो अपने गणे, विनय तो हमारे पास में भरा पड़ा है, विनय तो है ही। विनय बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। विनय की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। केवल झुक जाना, वंदना कर लेना, नमस्कार कर लेना, यही विनय नहीं है। ये तो विनय का बहुत पहला पाठ। विनय बहुत बड़ी बात, समर्पण बहुत बड़ी बात। क्योंकि समर्पण में स्वयं का विसर्जन होता है। स्वयं में स्व का विसर्जन होता है, स्व के अहं का विसर्जन होता है। जिसमें अहंकार का विसर्जन है वहां विनय है, वहां समर्पण है। और वो इतना आसान नहीं है। अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को भूल जाना आसान है, मगर प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को भूल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और सदा सदा अनुकूलता तो होती नहीं, प्रतिकूलता तो जीवन में आती। तो एक प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा महावीर के पट पर गौतम स्वामी क्यों नहीं विराजे? गौतम स्वामी थे, और निर्वाण के समय में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ न था, निर्वाण के बाद हुआ। भले कुछ पलों के बाद हुआ, मगर बाद में हुआ। तो फिर सुधर्मा स्वामी पट पर क्यों विराजे? गौतम स्वामी को परमात्मा महावीर ने अपना पट्टधर नियुक्त क्यों नहीं किया? एक प्रश्न हो सकता है। और गौतम स्वामी परम योग्य साधु, विनीत साधु, सारे साधुओं को चलाने वाले साधु, सारे साधुओं के सामने अपना आदर्श प्रकट करने वाले साधु। और ध्यान रहे, बड़ों को ही अपना आदर्श प्रकट करना होता है। बड़ों से ही छोटे सीखते हैं। घर में भी, साधु जीवन में भी, हर जगह बड़ों से ही छोटे सीखते हैं। अगर बड़ा सामने बोलेगा तो छोटे भी सामने बोलना प्रारंभ कर देंगे। अगर बड़ा विनय करेगा, सहनशील बनेगा, तो छोटे भी उसी उदाहरण को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। इसलिए बड़ों के प्रति बहुत जिम्मेदारी है। और यहां बड़े शब्द का अर्थ, परिवार में जो बड़े हैं वो, संघ में बड़े का अर्थ संघ के जो आगेवान हैं वो, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तब कहीं जाकर संघ में वो व्यवस्थाएं चलती है, वो समर्पण भाव चलता है, वो विनय चलता है, वो संघ के प्रति जो एक श्रद्धा भाव होना चाहिए वो चलता है। बड़ों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हमेशा अनुकरण होता है, और बच्चे तो हमेशा अनुकरण जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। गौतम स्वामी सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं। फिर पट पर सुधर्मा स्वामी क्यों विराजे? तो इसका उत्तर इतना ही है। दिगंबर परंपरा में भगवान महावीर के पट पर गौतम स्वामी विराजे हैं, गौतम स्वामी के पट पर सुधर्मा स्वामी है।
श्वेतांबर परंपरा कहती है कि परमात्मा महावीर के पट्ट पर सुधर्मा स्वामी विराजे। और इसका कारण था, माना कि परमात्मा महावीर के निर्वाण के बाद में कुछ पलों तक गौतम स्वामी चार ज्ञान के ही स्वामी थे, केवल ज्ञान होने में कुछ पलों की देरी थी, मगर परमात्मा जानते थे कि केवल ज्ञान होने वाला है और केवल ही कभी भी पटदर नहीं होता, केवल ही पटदर नहीं हो सकता। क्योंकि पटदर का अर्थ होता है वो अपने गुरु के हिसाब से ही चलने वाला, गुरु के हिसाब से ही अपनी बात कहने वाला। वो हमेशा यह कहेगा कि मेरे गुरु ने यह कहा है। सुधर्मा स्वामी ने हमेशा यह कहा है, जम्बू से जब भी बात की है तब कहा है, सुवंग में आयुषम तेन भगवय एवं अखायम, श्रुतंग में आयुष्मन, हे आयुष्मन मैंने परमात्मा से ऐसा सुना है। वो उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि ऐसा करो, नहीं, वो ऐसा फरमाएंगे परमात्मा ने ऐसा फरमाया है। जो भी उपदेश देंगे वो किन के नाम से देंगे? परमात्मा के नाम से देंगे। और केवली कभी भी परमात्मा का नाम दूसरों का नाम नहीं लेता। उसकी तो आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, अब उसे सहारे की अपेक्षा नहीं है। आंखें जब खुल गई तो वो ये नहीं कहेगा कि देखो सामने ये रास्ता है, ऐसा वो कहते हैं। अरे ऐसा मैं खुद कहता हूं क्योंकि मैंने देखा है। तो गौतम स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होने के बाद में वो ऐसा नहीं फरमा सकते कि परमात्मा ने ऐसा कहा है। तब वो ऐसा फरमाएंगे जब वो देशना देते हैं, देशना फरमाते हैं। गौतम स्वामी केवल ज्ञान होने के बाद में जब देशना फरमाते हैं तब वो ऐसा फरमाते हैं, मैं ऐसा कहता हूं, ती बेमी, ऐसा मैं कहता हूं। इस कारण परमात्मा महावीर के पट पर कौन विराजे? परमात्मा महावीर के पट पर सुधर्मा स्वामी विराजे। और ये पट परंपरा, आज पट परंपरा की व्याख्या सुननी है, उन आचार्य भगवंतों की कृपा, कृतज्ञता, उपकार। परमात्मा महावीर का शासन हमारे हाथ लगा, वो उपकार किसका? वो उपकार उन गुरु भगवंतों का। उस पूरी पट परंपरा जो आज तक चली है, वो क्रमशः, वो श्रृंखला, मेरे गुरु उपकारी हैं, मेरे गुरु पर उपकार किनका किया? उनके गुरु का। उनके गुरु पर उपकार किसका किया? उनके गुरु का। क्रमशः ये पट परंपरा, ये हमारे अंतर में कृतज्ञता बहुत जरूरी। और ध्यान रहे, जीवन में एक ही गुण ऐसा है, एक ही गुण, वो एक गुण आ गया, सारे गुण उनके पीछे पीछे चले आते हैं। उस गुण को कभी भी अपने हृदय से देश निकाला मत लेना। वो गुण, उस गुण का नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञता, कृतज्ञता शब्द का अर्थ समझे? उपकारी के उपकार का स्मरण करना। और हम तो उपकृत ज्यादा है, हम उपकारी ज्यादा हैं या उपकृत ज्यादा है? याद करो, अपने जीवन को याद करो। अपने जीवन में आपने 50 साल लिए हैं, 60 साल लिए हैं, 60 साल के जीवन में आपने उपकार ज्यादा किया है या आपने उपकार ज्यादा लिया है? ज्यादा क्या है? एक सूची बनाओ, एक घंटा बैठकर कॉपी और पेन हाथ में लेकर एक लिस्ट बनाओ कि मैंने जिन पर उपकार किया वो लिस्ट ज्यादा है, बड़ी है, या मुझ पर जिन्होंने उपकार किया उनकी लिस्ट लंबी है। लंबी किसकी है? उपकार लिया ही ज्यादा है ना, बराबर। और अब दूसरा सवाल, हमें याद क्या ज्यादा है? उपकार किया वो या उपकार लिया वो? याद कौन से रहते हैं? याद रहते हैं किया वो। कृतज्ञ बनो। और कृतज्ञता शब्द का अर्थ होता है हमने जो उपकार किए हैं वो भूल जाओ, मगर हम पर जिन्होंने उपकार किए हैं, हम पर जिन्होंने उपकार किए हैं सदा सदा याद रखो, सदा सदा याद रखो, कभी मत भूलो। छोटे से छोटा उपकार भी याद रखो। और कृतज्ञता एक गुण आया, सारे गुण ऑटोमेटिक हमारे अंतर में चले आते हैं। आज कृतज्ञता के स्मरण का दिन है। आज परमात्मा महावीर का शासन हमें हाथ लगा है। हम सामयिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो सब उन आचार्य भगवंतों की कृपा से। परमात्मा महावीर का शासन
21,000 वर्ष चलने वाला। हालांकि 24 तीर्थंकरों में सबसे कम शासन किसका? जिनका शासन सबसे कम चला, पार्श्वनाथ परमात्मा का। पार्श्वनाथ भगवान का शासन कितने वर्ष चला? केवल 250 वर्ष, 250 वर्ष। उतने ही वर्षों तक परमात्मा पार्श्वनाथ का शासन रहा। उसके बाद परमात्मा महावीर। लेकिन आप वर्तमान में देखना, हालांकि हम है तो परमात्मा महावीर के शासन में, मगर ज्यादा पूजा किसकी है? और ज्यादा परमात्मा पार्श्वनाथ पूजा के पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? उनका यश नाम कर्म है। यश नाम कर्म है तो अभी तक क्या कर्म बाकी है? उन्होंने तो 8 कर्मों का क्षय कर दिया, फिर यश नाम कर्म कैसे कह सकते हैं? और अभी जो नाम लेते हैं कोई यश नाम कर्म का परिणाम नहीं है। कारण है, कारण यह है कि परमात्मा पार्श्वनाथ के समय में, उनकी परंपरा में, अंतिम समय में परमात्मा महावीर हुए जस्ट उनसे पहले साधियों ने दीक्षा ली थी खूब सारी, और कारणवश वे गृहस्थ बन गई, फिर निकाय देव बन गई। उन्होंने अपने पार्श्वनाथ परमात्मा की महिमा को विस्तार करने में उन देवियों का जबरदस्त योगदान। और परिणाम स्वरूप जगह जगह पार्श्वनाथ परमात्मा। 108 धाम तो पार्श्वनाथ परमात्मा के, 1008 धाम तो पार्श्वनाथ परमात्मा के। तीर्थ भी आप देख लो तो 108 तीर्थ मिल जाएंगे, 108 से भी ज्यादा तीर्थ मिल जाएंगे पार्श्वनाथ परमात्मा के। लेकिन भेद मत करना, यहां तो अंतर में जाकर के देखेंगे तो आदिनाथ हो कि पार्श्वनाथ हो कि महावीर हो, सब एक ही हैं। हम महावीर को वंदना करते हैं तब 24 तीर्थंकरों को वंदना होती है, अनंत तीर्थंकरों को वंदना होती है। पार्श्वनाथ को वंदना करते हैं तब भी अनंत तीर्थंकरों को, भगवान महावीर समेत समस्त तीर्थंकरों को वंदना हो जाती है। और दूसरी बात, पार्श्वनाथ परमात्मा हुए कि नेमिनाथ हुए कि आदिनाथ हुए, हमें बताया किसने? किसने बताया? बताने वाले तो परमात्मा महावीर। परमात्मा महावीर ने बताया कि मेरे से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। उन सबके बारे में परिचय देने वाले परमात्मा महावीर। और सब तीर्थंकर एक समान। उस परंपरा के प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव चाहिए। वो 21,000 वर्षों तक जो परमात्मा महावीर का शासन चलने वाला है, वो शासन इन्हीं आचार्य भगवंतों के परिणाम स्वरूप चलने वाला है। परमात्मा महावीर के पट पर सुधर्मा स्वामी विराजे, और सुधर्मा स्वामी के पट पर जम्बू स्वामी विराजे। सुधर्मा स्वामी गणधर थे, जम्बू स्वामी विराजे। और जम्बू स्वामी का उदाहरण तो सुनने जैसा है। वैराग्य, वो वैराग्य जम्बू स्वामी का। केवल एक देशना, सुधर्मा स्वामी की एक देशना सुनी, केवल एक देशना सुनी और जीवन बदला, नियम लिया। मुझे दीक्षा दो, दीक्षा देनी, अरे भाई पहले तुम अनुमति लेकर के आओ। अनुमति लेने के लिए जा रहे थे और बीच में मौत का तांडव देखा। मौत का तांडव देख करके उनको लगा कि मेरी मृत्यु बिल्कुल ठीक सामने थी और मैं बच गया। मृत्यु हो जाती तो मैं व्रत से बिल्कुल वंचित रह जाता। वापस पहुंचे सुधर्मा स्वामी के पास और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। 8 कन्याओं के साथ में सगाई हो चुकी और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। क्या सत्व रहा होगा, क्या पराक्रम रहा होगा, कितनी दृढ़ता रही होगी। घर आकर के स्पष्ट कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना, और समाचार पहुंचा दो उन कन्याओं के पास कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया है और मैं तो साधु बनने वाला हूं, मुझे तो दीक्षा लेना है। और उन 8 कन्याओं के माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने मना किया, मगर कन्याओं का भी तो सत्व देखो। जम्बू स्वामी का सत्व तो समझ में आता है, उन कन्याओं के सत्व के पीछे जम्बू स्वामी ने तो सुधर्मा स्वामी की देशना सुनी थी, इसलिए उनके अंतर में वो आत्मबोध प्रकट हुआ था। और आत्मबोध प्रकट होने के कारण से आत्म अनुभव करने के लिए उन्होंने व्रत लेना
स्वीकार कर लिया। वो पराक्रम था उनके हृदय में। मगर उन 8 कन्याओं के हृदय में क्या पराक्रम था? उन्होंने तो कोई देशना सुनी नहीं थी, लेकिन उनका जो सत्व था कि विवाह होगा तो इन्हीं के साथ, दूसरों से विवाह सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे विवाह करोगे? ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, तब भी विवाह तो हम करेंगे, उन्हीं के साथ करेंगे। और माता पिता ने तो एक ही बात कही थी, बस एक बार बहू आ जाए, फिर बाद में भले तुम दीक्षा ले लेना। और माता पिता के तो मन में था कि बहुएं आएगी, घी और आग, अगर अग्नि के पास में घी पहुंचेगा तो कितना ही ठसा हुआ घी हो, कितना ही ठसा हुआ घी हो, लेकिन आग के पास में पहुंचेगा, भले भयंकर सर्द रात हो, तब भी आग के पास पहुंचा नहीं और घी पिघला नहीं। और उन 8 कन्याओं के मन में भी था कि हम भी जाएंगे, देखते हैं कैसे वो सत्वशाली हैं। और उन्होंने ये भी संकल्प किया था कि हम जाएंगे, मनाएंगे अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, अपनी बातों से, सब कुछ, मगर अगर फिर भी वो नहीं पिघले तो फिर हम भी उनके साथ में दीक्षा ले लेंगे। क्या उनका संकल्प रहा होगा? कभी कभी ऐसा संकल्प आपके मन में भी करने का भाव पैदा होता है कि ऐसा हो जाएगा तो ठीक, ऐसा नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। ये कर लेंगे मतलब संसार की बातें नहीं, ये कर लेंगे मतलब दीक्षा ले लेंगे। ये भाव कभी पैदा होता है? कब तक संसार में जियोगे? कब तक संसार में भागदौड़ करोगे? 50 वर्ष के हुए हैं तो भी दुकान, 60 वर्ष के हुए तो भी दुकान, निवृत्ति कब लोगे? केवल शरीर के लिए जियोगे, केवल परिवार के लिए जियोगे, केवल संसार के लिए जियोगे, अपने लिए कब जियोगे? केवल इंद्रियों के लिए आपका जीवन है, स्वयं के लिए कब जियोगे? अपनी आत्मा के लिए कब जियोगे? और विवाह हुआ, और वो रात, वो जागरण की रात, वो जागरण का संदेश देने वाली रात, वो सुहाग रात। सुहाग शब्द का अर्थ होता है सौभाग्य। सौभाग्य शब्द से सुहाग बना है, सौभाग्य रात। हकीकत में सुहाग रात संसारी नहीं मनाते, सुहाग रात तो वो जम्बू स्वामी ने मनाई है। सौभाग्य प्रकट हुआ है। और कैसे उन्होंने अपनी सुहाग रात मनाई? वो बैठे हैं और 8 कन्याएं सामने हैं, और 8 कन्याएं एक से एक बढ़कर रूपवती है। संसार में जिसे आकर्षण का केंद्र माना जाए वो। और वहां पर तो बातें चली, एक उपदेश चला है। और जम्बू स्वामी के हृदय की स्थिरता कितनी मजबूत होगी। वो रात बीती है, पूरी रात 8 ही कन्याओं के साथ वार्तालाप में, और उस वार्तालाप का परिणाम ये हुआ कि सूर्योदय हो, प्रकाश हो, बाहर में भी प्रकाश हुआ, अंतर में भी प्रकाश हो गया। अंधेरा छटा, और न केवल उन 8 कन्याओं में, बल्कि उस वक्त में वहां आया हुआ चोर, चोर तो आया तो चोरी करने के लिए। उसने देखा था कि भी 8 कन्याओं के साथ शादी हुई, इतना दहेज आया हुआ, इतना सोना, इतना चांदी, इतना माल आया है, तो आज तो, और वो तो सब रंग राग में पड़े होंगे, थक थका करके सोए होंगे, और इधर पूरा राजमहल साफ कर लेना है। चोरी करने के लिए आया, वो इक्का दुक्का नहीं, क्योंकि वो महल भी तो लंबा चौड़ा था। वो पहले से तय किया था कि हर कमरे को साफ कर देना है आज पूरा, इसलिए 500 चोरों को साथ में लेकर के आया। एक साथ 500 चोरों का धावा कि कोई थोड़ा प्रतिकार भी करे तो अपने शक्ति बल का भी प्रयोग करना है। मगर वो क्या प्रतिकार करे? वो देख अभी तो जाग रहे हैं, अभी तक तो जाग रहे हैं, अब पहला ही कमरा, पहला ही हॉल, उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते। अब वो सोए तो आगे जाएं। और शब्द कानों में पड़े, शब्द कानों में पड़े, और शब्द कानों में पड़े तो जो व्यक्ति चुराने आया था वो खुद चुरा गया। चुराने आया था जम्बू स्वामी का धन, मगर जम्बू स्वामी की बातों ने प्रभव के हृदय को चोर लिया, और भूल गया कि मैं चोर हूं। वो तो सीधा गया कमरे में, और कमरे जम्बू स्वामी के सामने ही बैठ गया।
वहीं बैठ गया। जम्बू स्वामी ने पूछा नहीं तुम कौन हो, कहां से आए हो, और इस अंतपुर में जहां मैं केवल अपनी 8 पत्नियों के साथ वार्तालाप कर रहा हूं, और तुम कहां से आ गए? मगर नहीं, क्योंकि धर्म चर्चा थी, वहां कोई संसार चर्चा नहीं थी। और संसार चर्चा एकांत में होती है, धर्म चर्चा तो सार्वजनिक होती है। धर्म चर्चा को कभी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए साधु जीते हैं ना, हॉल में जीते हैं, बड़े आराम से जीते हैं, खुलेआम जीते हैं, सबके सामने जीते हैं। उनका जीवन दर्पण की भांति होता है। कोई भी आए, खुली किताब, धर्म चर्चा, आए और वहीं बैठे, और सबका जीवन बदला। तो ऐसा बदला, न केवल प्रभव का, बल्कि प्रभव के साथ में जो आए थे उनका भी जीवन बदला। कि क्या हम चोरी करके कल मरना है, कल मर जाएंगे, और कल मर जाएंगे तो दुर्गति होगी, और हमें दुर्गति स्वीकार नहीं है। किस व्यक्ति को दुर्गति स्वीकार होती? हम वर्तमान में, अपने इस वर्तमान के जीवन में थोड़ी सी सुख के खातिर हमने अपना परलोक बिगाड़ देते हैं। परलोक हमने देखा नहीं है, इसलिए अभी होश आया नहीं है। और इतने तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सुनने के बाद, इतने ऋषि मुनियों का जीवन चरित्र सुनने के बाद फिर भी अगर होश नहीं आता, फिर भी हम मूर्छा में जीते हैं, और फिर भी केवल और केवल शरीर के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, इंद्रियों के लिए जीते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, अपने यश के लिए जीते हैं, मान अपमान अहंकार इनके लिए जीते हैं, परलोक का क्या होगा? जब दुर्गति होगी, और जब दुर्गति में मार पड़ेगी, जब मार पड़ेगी तब क्या होगा? उसकी चिंता कौन करेगा? कब करेंगे? उसकी चिंता कब करेंगे? और भरोसा नहीं है कि कब कितना जिएंगे। आप यह मत समझना कि बाल को पहले सफेद तो होने दो, उसके बाद में ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। और सुबह सुबह चले हैं वो सुधर्मा स्वामी के पास, वो पूरा वरघोड़ा चला है, और वरघोड़ा पूरा को पूरा दीक्षित होने के लिए चला है। और कितने जने चले? जम्बू स्वामी चले, 8 पत्नियां चली, 8 पत्नियों के माता पिता सब वहीं बैठे, वो भी चले, 500 चोर भी चले, प्रभव भी चला, और 528 वो उस वक्त के बदला जिनका मन जम्बू स्वामी ने दीक्षा ग्रहण कर ली, वो जम्बू स्वामी। और क्या जम्बू स्वामी का जीवन अंतिम केवली, चरम केवली, इस अवसर्पिणी काल के अंतिम केवली कौन हुए? जम्बू स्वामी। और तभी तो हम किसी गीत में गाते हैं, जम्बू जड़ गया ताला रे। ये तो कल्पना है और कुछ भी नहीं, अन्यथा मोक्ष के दरवाजे पर तो कोई ताला होता ही नहीं है, न कोई दरवाजा है, न कोई ताला है, न कोई वहाँ राजमहल है। कभी मोक्ष में अब राजमहल की कल्पना मत करना, ये कल्पना मत करना कि जब हम कभी कहते हैं ना कि मोक्ष में परम सुख है, तो आप अपने हिसाब से कल्पना करते हैं कि चलो यहाँ रोटी मिलती है, वहाँ गुलाब जामुन मिलेंगे। फिर तो कल्पना करते हैं परम सुख मतलब और बड़ा सुख और बढ़िया सुख। सुख का अर्थ आपने समझा? और ध्यान रहे, सुख का अर्थ किसी भी निमित्त को प्राप्त करके, किसी भी वस्तु, किसी पदार्थ को प्राप्त करके पाया अनुभव, वो नहीं, बल्कि सुख का अर्थ होता है दुख का अभाव, जिसमें कोई दुख नहीं है। और सच ये है कि जहां इंद्रियां हैं वहां दुख है, जहां इंद्रियां हैं, जहां मन है वहां दुख है। मन आपको कभी सुखी रहने दे नहीं सकता। मन आपको सुख का अनुभव कराता है, सुखी नहीं करता। पल भर के लिए सुख का अनुभव कराता है, सुखी नहीं कर सकता। मन का स्वभाव ही नहीं है। जहां मन है वहां दुख है, जहां इंद्रियां हैं वहां दुख है। और मोक्ष वो है जहां ना इंद्रियां हैं ना मन है। तो जहां दुख ही नहीं है, तो जहां दुख नहीं है वही परम सुख है। और शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं कि जम्बू स्वामी, प्रश्न तो हो सकता है, और प्रश्न करने वाला शिष्य तो था ही। आचार्य भगवंत जब कल्पसूत्र की देशना फरमा रहे हैं तो शिष्य तो सामने ही बैठा है। शिष्य ने कहा कि भगवान, जम्बू स्वामी मोक्ष में चले गए? कैसे चले गए? परमात्मा महावीर के निर्वाण के बाद में, परमात्मा महावीर के निर्वाण के बाद में 3 वर्ष 8 महीना और 15 दिन के बाद में तो पंचम काल लग गया।
तो जम्बू स्वामी तो पंचम काल में, तो पंचम काल में कैसे मतलब मोक्ष हुआ, ये समझ में नहीं आया। पंचम काल में तो मोक्ष कभी होता नहीं, क्योंकि परमात्मा महावीर के निर्वाण के 12 वर्ष के बाद में गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ और 20 वर्षों के बाद में सुधर्मा स्वामी का निर्वाण हुआ, परमात्मा महावीर के। तो फिर ये जम्बू स्वामी तो पंचम काल में कैसे गए? और तब आचार्य भगवंत ने समाधान दिया कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पंचम काल में जन्मे व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। जम्बू स्वामी का जो जन्म हुआ था वो चौथे आर्य में हुआ था, तो वो चौथे आर्य के माने जाएंगे। भले उनका निर्वाण पंचम काल में हुआ, मगर वो कौन से आर्य के महापुरुष थे? वो चौथे आर्य के महापुरुष थे। और जम्बू स्वामी का निर्माण हुआ, तो निर्वाण होने के साथ साथ बस अब अंतिम केवली, अब केवल ज्ञान प्राप्त करने की जो भूमिका चाहिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने की जो साधना चाहिए, जो सहृदयता चाहिए, वो सहृदयता ये पड़ता काल है। पंचम काल में संभव नहीं, छठे काल में भी संभव नहीं, इस अवसर्पिणी काल में संभव नहीं। अब तो वापस उस सर्पिणी काल जब लगेगा, छठे आर्य के बाद में छठे आर्य जैसा पहला आरा, फिर पांचवें आर्य जैसा दूसरा आरा, फिर इस प्रकार क्रमशः कालखंड में धीरे धीरे बदलाव आएगा। और बदलाव आएगा तो उस सर्पिणी काल में जब आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे। कौन? भरत क्षेत्र में पहले तीर्थंकर कौन होने वाले हैं? पद्मनाभ स्वामी। पद्मनाभ स्वामी जिनका मंदिर उदयपुर में बड़ा प्रसिद्ध है, जो अपने खरतरगच्छ के ही हीर सागर गणी के द्वारा प्रतिष्ठित है। उदयपुर का वो पद्मनाभ स्वामी का सुप्रसिद्ध जिन मंदिर, आने वाले तीर्थंकर जो सैनिक महाराजा का जीव है, वो तीर्थंकर बनेंगे। और तब से वापस फिर ये प्रारंभ होगा मोक्ष का वो दरवाजा, मोक्ष जाने का क्रम। परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे आने वाला जो जन्म है, अब वो आने वाला जन्म उस कालखंड में हो या तो फिर महाविद्य क्षेत्र में हो। हमारी प्रार्थना तो यही है ना। हमारी प्रार्थना क्या है? हम प्रार्थना यही करते हैं कि बस यहाँ से सीधे महाविद्य क्षेत्र में ही हमारा जन्म हो। हालांकि शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं, कर्म ग्रंथ कहता है कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो पंचम गुण स्थानक वर्ती है, जो चतुर्थ गुण स्थानक वर्ती है, जो छठे सातवें गुण स्थानक वर्ती है, वो हमेशा देवलोक में वैमानिक देव में ही उनकी गति है, वैमानिक देवी बनते हैं। मगर प्रार्थना करें कि पूर्व में कभी बंद हो गया हो तो हमें महावीर क्षेत्र मिले, सिमंदर स्वामी का शरणा मिले और ऐसा कुल मिले जो सिमंदर स्वामी का अनुयायी हो, उनके हाथों 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा हो और परमात्मा के हाथों से दीक्षा हो, वैसी मेरी साधना हो, केवल ज्ञान प्राप्त करूं और निर्वाण पद को प्राप्त करूं, परम सुख को प्राप्त करूं, मोक्ष को प्राप्त करूं और दुखों से भव ब्रह्मणा से छुटकारा प्राप्त करूं, अपने आत्मबोध का अनुभव करूं। यही प्रार्थना हमारे अंतर की है। और फिर तो ये परमात्मा की पट परंपरा आगे चली। जिन कल्प इत्यादि का विच्छेद हुआ, अपने यहाँ पर ये 2 कल्प चलते थे, जिन कल्प और स्थविर कल्प, उनकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। पर परंपरा आगे चली और प्रबल स्वामी के पट, जम्बू स्वामी के पट पर प्रबल स्वामी विराजे, प्रबल स्वामी के पट पर संयंभव सूरी महाराज विराजे। और संयंभव सूरी महाराज बड़े उपकारी गुरु भगवंत है। आज हम जो दशवें कालिक का पाठ करते हैं वह संयंभव सूरी का ही तो उनकी कृपा का परिणाम है। और वो एक ब्राह्मण थे, पंडित ब्राह्मण थे, बड़े पंडित ब्राह्मण थे। शांतिनाथ परमात्मा की प्रतिमा को देखकर और साधु भगवंतों के उपदेश को सुनकर उनके जीवन में बदलाव आया। और बदलाव आया तो ऐसा बदलाव आया कि न घर वालों को सूचना दी और पहुंचे सीधे गुरु भगवंत के पास और दीक्षा ग्रहण कर ली प्रभु स्वामी के पास। और इधर जब वो गए तो उनकी पत्नी गर्भवती थी। अपने गांव में बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया मनक, मनक नाम रखा गया। वो जब जाता गुरुकुल में जाता, गुरुकुल में बच्चों के साथ में पढ़ता तो बच्चे उसे चिढ़ाते, तेरे बाप का तो पता ही नहीं है, तेरा बाप कहाँ है, वो कहाँ गया, कहाँ चला गया, छोड़ के चला गया, माँ को छोड़ के चला गया, पता नहीं क्यों चला गया, कई तरह की बातें। और फिर बातें बनाने में तो संसार हमेशा उस्ताद रहा है। ये आज की बात नहीं है, संसार आज का नहीं है, संसार सदा का है। और सदा का संसार बातें करने में हमेशा होशियार रहा है। और उन्हें बातें ही तो करनी और करना क्या है, होठी तो हिलाने हैं। दूसरों का उससे कितना ही पराभव हो, दूसरों को कितना ही दुख पहुंचे, इससे संसार को क्या मतलब, संसार के लोगों से क्या लेना देना। उनका तो केवल बातें बनाना है, इधर उधर बातें उड़ाना है। और अनुमोदना में ज्यादा आनंद आता है या बातें उड़ाने में ज्यादा आनंद आता है? किसमें ज्यादा आनंद का अनुभव? और हम ज्यादा करते क्या हैं?
अनुमोदना ज़्यादा करते हैं कि बातें ज़्यादा उड़ाते हैं। जीवन में देखना, थोड़ी सी बात सुनते हैं, अपनी ओर से नमक मिर्च ऊपर से लगाते हैं। जो बात सुनी है वो भी सही है, जरूरी नहीं, वो गलत भी हो सकती है, और ऊपर से हम अपना नमक मिर्च वगैरह बहुत अच्छी तरह से अपने पूर्वाग्रह के आधार पर लगू करके फिर बातें करते। और मनक परेशान होता, और वो देखता भी, उदास भी होता और परेशान भी होता। उदास इसलिए होता कि बाकी सब बच्चों के लिए उनके पिता आ रहे हैं, अंगुली पकड़ करके पहुंचा रहे हैं, उनके लिए टिफिन ला रहे हैं, उनके लिए खाना ला रहे हैं, उनको ले जाने आ रहे हैं, लाने आ रहे हैं, और मुझे कोई लाने वाला नहीं। माँ घर का काम करती है, कैसे आए? और परेशान इसलिए हो जाता कि बच्चे उसे ओलंबा देते, उलाना देते, उसकी बातें करते कि तेरे बाप का पता नहीं। तो एक रोज तो हट पकड़ ली, वो 7 वर्ष का बालक मनक हट पकड़ ली, मां के पास में गया और जाकर के कहा, मां पिताजी का नाम बताओ, पिताजी कहां है मुझे बताओ, मैं स्कूल जाने वाला नहीं, मैं गुरुकुल जाने वाला नहीं, जब तक मैं पिता को साथ में नहीं लेकर के आऊंगा। और मां रोने लगी। मां ने कहा, बेटा तेरे पिता तो गए, तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। मगर उस वक्त में मनक की आंखों में केवल और केवल पिता की छवि थी। मुझे पिता चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। नाम बताओ। नाम बताया, स्वयंभव तेरे पिताजी का नाम है। और ऐसे हैं वो साधु बने, सुना था उसने कि वो जैन साधु बने हैं, तो ऐसी उनकी वेशभूषा है, ऐसे हाथ में मुपत्ति होती है, ऐसे ओगा होता है, ऐसे उनके वस्त्र होते हैं। और कोई जैन मंदिर हो, जैन उपासना हो, या जैन इस प्रकार की कोई बस्ती हो, वहां जाकर के ढूंढना तो तुम्हें मिल जाएंगे। तुम जा ही रहे हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, जाने देना नहीं चाहती, मगर तुमने ज्यादा ही जिद पकड़ी है तो जाओ। और आखिर जितनी इच्छा तुम्हारी है अपने पिता को लाने की, मेरी भी तो उतनी ही इच्छा है कि मेरे पति वापस आए और घर आए। और उसके मन में भी इस प्रकार की हलचल पैदा होने लगी कि चलो जाएगा बच्चा, तो हो सकता है कि बच्चे को देखकर, बच्चे की मासूमियत को देखकर पिता का मन पिघल जाए और चले आए। और मनक गया, घूमते घूमते घूमते, खोजते खोजते, यहां से वहां, मेरे पिता को देखा है, मेरे पिता को देखा है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वयंभव है। बहुत से साधुओं की टुकड़ी को देखा, मगर भाई नहीं मिले, पता नहीं चला। और चलते चलते मनक पहुंच गया उन्हीं स्वयंभव सूर्य के पास। और योगानुग शिष्य सब अलग बैठ करके स्वाध्याय कर लेते, कोई गाथाएं कर रहे थे, कोई ध्यान कर रहे थे, और स्वयंभव सूर्य एकाकी बैठे थे। तो मनक सीधा पहुंचा, बाबा आपने स्वयंभव को देखा? स्वयंभव मेरा ही नाम है। क्यों भाई, तुम स्वयंभव के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बोले मैं उनका पुत्र हूं। स्वयंभव के पुत्र हो? कहां के रहने वाले हो? गांव का नाम बताया। स्वयंभव सूर्य तो मेरे ही गांव का नाम है, मैं वही कहूं। मां का नाम क्या है? और मां का नाम जब जाना तो स्वयंभव सूर्य समझ गए कि ये लड़का मेरा ही है, मेरा ही लड़का है। और स्वयंभव सूर्य ने कहा कि तुम अपने पिता को क्यों चाहते हो, इतना चाहते हो? बोले हाँ। तो इशारे से बताया कि मैं ही तेरा पिता हूं, मगर ये बात किसी को कहना मत, ये बात किसी को कहना मत। और फिर उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। स्वयंभव सूर्य रोम रोम में परमात्मा महावीर की देशना रमी हुई, और जिनके रोम रोम में देशना रमी हुई हो, वो कभी भी अपने परिवार के प्रति वापस मोहग्रस्त नहीं होते। अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं था, मगर प्रेम था। और प्रेम का परिणाम यह था कि उसकी आत्मा के कल्याण की भी उनके अंतर में भावना प्रकट हुई, और उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। उपदेश दिया तो वो मनक इतना बदला, इतना पिघला और इतना संभला। सुनने से सुनते हम भी हैं, मगर हम केवल सुनने के लिए सुनते हैं या समझने के लिए सुनते हैं? हम सुनते हैं ना, प्रवचन सुनते हैं, हम सुनते हैं वो समझने के लिए या खाली सुनने के लिए? सुनकर समझने के लिए या खाली सुनने के लिए? समझना है ना। और केवल समझना है, सुनकर समझना है, या समझकर संभलना भी है? खाली समझना ही है कि संभलना भी है? तीनों में अंतर है ना। खाली सुनना, सुनकर समझना, और सुनकर समझकर संभलना। यह तीसरी सीढ़ी महत्वपूर्ण है। पहली सीढ़ी जरूरी है मगर पूर्ण नहीं है, दूसरी सीढ़ी भी जरूरी है, उससे बढ़कर है, क्योंकि बात समझ में आई है तो कभी न कभी वो बात आचरण में आएगी। मगर संभलने के लिए हम सुनते हैं। वो मनक सुना और संभल गया, और संभल गया तो ऐसा संभला, दीक्षा ली। और स्वयंभव सूर्य ने उसका अपने ज्ञान से देखा कि मनक का आयुष्य बहुत कम है,
अभी 8 वर्ष की उम्र है और केवल 6 महीने का इसका आयुष्य बाकी है। तो 6 महीने में इसका कल्याण क्या हो, ये आगम इतने पूर्व कैसे पढ़ पाएगा? तो फिर इसको सारे आगमों का सार समझा दें। जीवन कैसा हो बस वही समझा दें, व्यवहार कैसा हो वो समझा दें। जीवन का व्यवहार समझ लिया, व्यवहार में करुणा आ गई, व्यवहार में अहिंसा आ गई और हृदय में आत्मबोध आ गया, काम पूरा हुआ। और इसी के लिए उन्होंने सूत्रों से, अन्य सारे आगमों से निकालकर एक ग्रंथ का निर्माण किया, ग्रंथ की रचना की, संकलन किया और उस ग्रंथ का नाम रखा 10 वैकालिक। ये विकाल समय में रचा गया इसलिए 10 वैकालिक। और ये उत्कालिक सूत्र है। ये उत्कालिक सूत्र होने के कारण से जो अस्वाध्याय वेला है 4, उन्हें छोड़कर बाकी कभी भी पढ़ा जा सकता है। हर समय तो ये भी नहीं पढ़ा जा सकता। जो 4 प्रकार की अस्वाध्याय वेला है उसको तो टालना ही पड़ता है। 4 प्रकार की कौन सी अस्वाध्याय वेला है? सुबह सूर्योदय से 48 मिनट पहले का समय, वो 48 मिनट का जो समय है सूर्योदय से पहले, उसमें इन किसी भी आगम को, किसी भी सूत्र को नहीं पढ़ा जा सकता। शाम ठीक इसी प्रकार, शाम को भी रात के अंत में, ठीक इसी प्रकार दिन के अंत के भी जो 48 मिनट है वो भी नहीं। इसके बाद ठीक मध्याह्न काल के 48 मिनट, मध्य समय निकालो, 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में। ठीक इसी प्रकार मध्य रात्रि के 48 मिनट, ये 4 अस्वाध्याय काल है, इसमें नहीं पढ़ा जा सकता कोई भी। बाकी ये 10वें कालिक सूत्र, पहला प्रहर हो कि दूसरा हो कि तीसरा हो कि चौथा हो, पक्की सूत्र में इसका वर्णन है। पक्की सूत्र में कालिक सूत्रों का अलग वर्णन है, उत्कालिक सूत्रों का अलग वर्णन है। 10वें आलियम, चुल्ल कपसुम इत्यादि ये सब उत्कालिक है और उत्तराजैन इत्यादि वो सब कालिक सूत्र है। और 10वें कालिक की रचना की। 10वें कालिक के 10 अध्ययन, 2 चूलिकाएं, फिर सिमंदर स्वामी परमात्मा से मिले और इस प्रकार 10वें कालिक की रचना हुई। 6 महीने उसने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करके साधु संतों की सेवा करते और स्वर्गवास हो गया। जब उसको परखने के लिए गए, पूर्व समय में परखने का ही रिवाज था, उस वक्त में अग्नि संस्कार करने का नहीं था। अग्नि संस्कार करने का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ है आज आर्यदिन्न सूरी से। आर्यदिन्न सूरी मतलब 11वें पटधर, स्वयंभव सूरी के पट पर विराजे हैं यशोभद्र सूरी, और यशोभद्र सूरी के पट पर 2 आचार्य भगवंत विराजे, संभूति विजय और भद्रबाहु स्वामी। उनके पट पर स्थूली भद्र स्वामी विराजे, उनके पट पर आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ति सूरी विराजे, दोनों एक साथ। और उनके पट पर भी 2 आचार्य भगवंत विराजे, सुस्थित सूरी और सुप्रतिबद्ध सूरी। उनके पट पर इंद्रदिन्न सूरी और उनके पट पर दिन्न सूरी। वहां से अग्नि संस्कार प्रारंभ हुआ। पहले अग्नि संस्कार नहीं था, पहले तो छोड़ देते थे जंगल में, और छोड़ने के लिए जाते भी कौन थे? साधु लोग। साधु लोग स्वयं ही अपने, जो भी किसी साधु का स्वर्गवास हुआ है, उनके शव को लेकर के, देह को लेकर के बाहर जाते और परट करके, जंगल में परट करके आ जाते। वो श्रीरामी वो श्रीरामी वो श्रीरामी बोलते आ जाते। फिर बाद में अग्नि संस्कार ये प्रारंभ हुआ। और जब मनक मुनि का स्वर्गवास हुआ तो स्वयंभव सूरी की आंखों में 2 आंसू आ गए। उन आंसुओं को देखा तो शिष्यों ने प्रश्न किया कि भगवान, इतने साधु आपके स्वर्गवासी हुए, कभी आंसू नहीं, आज आंसू किस कारण? बोले ये आंसू हर्ष के हैं, ये आंसू पीड़ा के नहीं हैं, कि 6 महीने में ही इसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, बस वो प्रसन्नता छलक उठी है। लेकिन फिर बाद में संबंध भी बताया, ये मेरा सांसारिक पुत्र था। और तब साधुओं ने कहा कि भगवान, आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो आपके पुत्र से हम सेवा नहीं कराते। बोले इसलिए तो नहीं बताया, अगर बता देता तो तुम इनसे सेवा लेते ही नहीं, और सेवा नहीं लेते तो इसका विनय कैसे प्रकट होता और इसका निस्तार कैसे होता, आत्मा का कल्याण कैसे होता। और क्रमशः परमात्मा की ये पट परंपरा आगे चली, आचार्य भगवंतों से आगे चली। और क्या आचार्य भगवंतों का अपना एक जबरदस्त जीवन रहा है। आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ति सूरी भगवंत, दोनों भ्राता, दोनों सगे भाई। और बचपन, हालांकि इनका पूरा वर्णन दीपावली के प्रवचन में हम विस्तार से सुनेंगे कि कैसे वो साध्वी जी महाराज का उपास रहे।
साध्वी यक्षा यक्षा जी महाराज, आर्या यक्षा साध्वी, वो विराजमान थे। और वहीं से वो दोनों बच्चे जाते और दोनों बच्चों पर नजर पड़ी, साध्वी जी भगवंत की नजर पड़ी। इस शासन परंपरा को आगे बढ़ाने में साध्वी जी भगवंतों का भी योगदान कम नहीं है। आप याकिनी महत्रा, जिनके कारण हरिभद्र सूरी हमें मिले, और दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी भी तो साध्वी जी भगवंत की प्रेरणा का परिणाम है। वो आर्या यक्षा श्री जी महाराज है। उन्होंने देखा, दोनों बच्चों को देखा तो दोनों बच्चों को पास में बुलाया और माता का वात्सल्य दिया, और उनके चेहरों को देखा, उनके ललाट को देखा तो देख करके लगा कि ये तो बड़े जबरदस्त कोई सौभाग्यशाली आत्मा है, और जिन शासन में अगर दीक्षित होंगे तो निश्चित रूप से जिन शासन में जबरदस्त वजह फहराने वाले हैं। तो दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाते कहानियां भी सुनाते, कहानियां सुना करके भी श्रावकों को इशारा करते, श्रावक खिलौने भी देते, वहीं खेलते और वहीं रह जाते। और बच्चों को तो प्रेम चाहिए, और प्रेम मिला, और फिर उनकी अपनी नियति भी उसी प्रकार की। दोनों की दीक्षा हुई, दोनों ने दीक्षा ली। किनके परिणाम स्वरूप? उनकी प्रेरणा। किनकी प्रेरणा? आर्या यक्षा। तो मातृवत उन्होंने वात्सल्य दिया, तो वात्सल्य को प्राप्त किया, तो अपने माता आर्या यक्षा की स्मृति में उन्होंने अपने नाम के आगे आर्य शब्द का प्रयोग किया। तब से आर्य का प्रयोग चला, और आर्य महागिरी कहलाए। आर्य महागिरी, आर्य सुहस्ती सूरी, क्योंकि आर्या थी ना, वो आर्या यक्षा थी, तो आर्या से आर्य शब्द ले लिया। ऐसे आचार्य भगवंत अपने शासन में हुए हैं क्रमशः। अब ये तो ऐसी देशना है कि क्रमशः पूरी पट परंपरा सुनाए, कितनी स्थिरता रह पाती है वो देखना पड़ता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए हैं, जिन्होंने उपसगरम रथ की रचना की। उपसगरम भद्रबाहु स्वामी की साधना का परिणाम है, और जिसके कारण से महामारी और कई तरह के उपद्रव समाप्त हुए। स्थूली भद्र महात्मा हुए। स्थूली भद्र का कथानक तो सुनने जैसा है, सुनने जैसा है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का नाम, किसी भी एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम कितनी 24 तक रहता है? तीर्थंकर परमात्मा का नाम कितनी 24 तक रहता है? कितने कालखंड तक रहता है? 3/24 तक रहता है ना। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का नाम 3/24 तक रहेगा। जैसे वर्तमान में अपनी जो 24 है, गत 24 में भविष्य भावी 24 के रूप में था, वर्तमान में वर्तमान के रूप में, आने वाली 24 में, आने वाले उस सर्पिणी काल में गत 24 के रूप में रहेगा 3/24 तक। मगर स्थूली भद्र महात्मा, क्या उनका जीवन रहा है, क्या उनकी साधना रही है? वो कोशा जिनके साथ 12 वर्ष बिताए, और अपार प्रेम के साथ समर्पण भावों के साथ वहीं पर चौमासा, और उसी रंग राग के वातावरण में चौमासा, उसी शाला में चौमासा, और फिर भी इतने निर्विकारी वो रह पाए। और कोशा का उतना ही प्रयत्न कि वापस मैं अपने प्रेम के आगोश में इन्हें बांध लूं। मगर स्थूली भद्र का प्रभाव ऐसा, उपदेश दिया नहीं, केवल उन्होंने आचरण के द्वारा उपदेश, और परिणाम यह हुआ कि कोशा बदल गई, वो सच्ची श्राविका बन गई। और तभी तो गुरु भगवंत ने जब वो चातुर्मास करके आए तो उनके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग किया। बाकी दूसरे साधु भी आए थे, कोई कुएं के मुंडेर पर चातुर्मास करने वाले साधु भी आए थे, कोई सर्प की बाबी के पास में खतरनाक सांप रहता, बाबी के पास में रह गए, निडर होकर के रहे, शेर की गुफा के बार में रहे, लेकिन उनके लिए भी वो गुरु भगवंत उठे मगर 1 कदम, मगर स्थूलीभद्र के लिए उठे 5 कदम। उन सबको का दुष्कर कार्य किया, मगर स्थूलीभद्र के लिए क्या तुमने दुष्कर किया, तो साधुओं के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी कि सबसे ज्यादा हमने कष्ट भोगा है, हम भय स्थान में रहे थे और ये तो वहां रहे बड़े आराम से और पता नहीं क्या किया होगा। वहां रह करके कोशा की उस शाला में रह करके, रंगशाला में रह करके पता नहीं क्या क्या किया होगा और क्या खाया पिया होगा, और फिर भी इसके लिए दुष्कर। तो एक के मन में आया कि मैं जाता हूं वहां रहता हूं, गुरु महाराज ने रहने दे, तेरा काम नहीं, उसके लिए बड़ा सत्व चाहिए। माना कि तुम साधु हो, माना कि तुमने भी महाव्रत लिए हैं, मगर अभी तुम्हारा घी उतना मजबूत नहीं है कि आग के पास में जाकर के भी पिघल न पाए, तुम रहने दो, अभी तुम साधना करो।
यहीं पर साधना करो, वहां तुम्हारा काम नहीं। मगर वो जाऊंगा और जबरदस्ती गया और बिना आज्ञा के गया, और परिणाम क्या हुआ, वहां गया और वहां कोशा को देखा और रंगशाला को देखा, खुद गई, मन बदल गया। और कोशा श्राविका, सच्ची श्राविका, क्या सच्ची श्राविका, उसने उस साधु को दुत्कारा नहीं, साधु को निकाला नहीं, उस साधु को कहा, अपने अंतर में आया कि मुझे इस साधु को सुधारना है, क्योंकि ये साधु बना है और साधु कोई संसार के लिए नहीं बना है, तो मुझे इसको वापस, इसका दृष्टिकोण वापस अर्पण करना है। तो क्या किया, तुम जाकर के लेकर के आओ रत्न कंबल, वहां मिलता है, नेपाल में मिलता है, वहां जाओ। वो गया, ओगा छोड़ करके गया, अपना वेश छोड़ करके गया, कोशा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस वो प्रसन्न हो, वो मुझे मिल जाएगी, बस, फिर कुछ नहीं। और कंबल लेकर के आया, कितना कितना उसने कष्ट भोगा है, जैसे तैसे शरीर उसका आधा हो गया। वजन गया था तब 100 किलो था, आया था तब केवल और केवल 56 किलो रह गया, इतना काला श्याम पड़ गया। मगर फिर भी आया और वो रत्न कंबल अर्पण किया। और कोशा ने रत्न कंबल लेते ही हाथों हाथ न तो उसकी प्रशंसा की, न अनुमोदना की, तुमने कितने कष्ट उठाए। उसने तो सोचा था कि मैं जो ही रत्न कंबल दूंगा और वो कोशा तो एकदम समर्पित हो जाएगी। मगर कोशा ने उसी समय उस कंबल को फाड़ा, अनमोल कंबल को फाड़ा और गंदी नाली में डाल दिया। ये क्या किया मैंने इतनी मेहनत से? बोले कि मैंने जो किया है वही तो तुम कर रहे हो, वही तो तुम कर रहे हो। ये रत्न कंबल कीमती है या साधु जीवन कीमती है? रत्न कंबल तो दोबारा पाया जा सकता है, मगर साधु जीवन, जिसे पाप प्राप्त करके तुम वापस वही संसार की और वासना के गंदे कीचड़ में तुम उसे डालना चाह रहे हो। और वापस मन बदला, और मन बदला तो हे कोशा, तुम मेरी गुरु हो, तुम मेरी गुरु हो, तुमने मुझे वापस दृष्टि दे दी, मुझे शक्ति दे दी, मुझे जीवन दे दिया। और अब मुझे लगा कि स्थूलीभद्र के लिए गुरु भगवंत ने दुष्कर क्यों कहा था। और ये परंपरा आगे बढ़ी। वो स्थूलीभद्र स्वामी वो 10 पूर्वधर बने, 10 पूर्व अर्थ से पढ़े, और उसके बाद में 4 जो पूर्व थे वो मूल से पढ़े। आर्य सुवस्ती सूरी का नाम लेते हैं और संप्रति महाराजा का नाम याद आता है, और वो भिखारी याद आता है। सुवस्ती सूरी भिखारी, एक भिखारी भीख मांग रहा था, साधु को देखा तो मन में आया कि ये भी भिखारी लगता है, मैं भी भिखारी लगता हूं, तो चलो। मगर ये क्या, मुझे दुत्कारते हैं, इनको स्वीकारते हैं, इनको बहुमान करते हैं, बहुमान पूर्वक बुलाते हैं सेठ जी। तो पीछे पीछे गया, और वो सब गोचरी पानी देख करके भिखारी के मन में आया कि कितना अच्छा हो कि मुझे भी ये मिल जाए। तो पीछे पीछे पहुंचा वो पास में, और गुरु के पास में जाकर के कहा, मुझे भी कुछ खाने को दो। बोले कि ये पात्र का खाना साधु बने बिना नहीं, साधु बनना पड़ेगा। बोले कि बनना ही पड़ेगा, तो बन जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहेंगे तो ऐसा। और दीक्षा ले ली और दीक्षा दी। और उन श्रावकों ने कितने हृदय से स्वीकार किया होगा। जो श्रावक रोजाना अपने दरवाजे पर वो आता भीख मांगने, उसे दुत्कारते, हटाते, और उसे साधु के रूप में स्वीकार कर लेना। मगर नहीं, ये निर्णय गुरु भगवंत का है, अधिकार गुरु भगवंत का है, और गुरु भगवंतों के निर्णय में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। श्रावकों का काम श्रावक के लिए, इसलिए परमात्मा ने समणो वास गानम शब्द का प्रयोग किया है। श्रावक को क्या कहा है? श्रावक अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, श्रावक स्वतंत्र नहीं है। श्रावक को कहा है श्रमणोपासक। श्रमणोपासक का अर्थ क्या होता है? श्रमण का उपासक, यानी श्रमण की उपासना करने वाला, यानी श्रमण की आज्ञा स्वीकार करने वाला। आचार्य भगवंत का अधिकार है, हमारा नहीं, कि किसको दीक्षा देना, किसको नहीं देना, किसको क्या पद देना, किसको क्या करना, यह निर्णय करने का अधिकार किसको है? यह निर्णय का अधिकार केवल और केवल गुरु भगवंतों को है। मगर जब भी इसमें हस्तक्षेप होता है, तब समस्याएं पैदा होती है। जब भी, कभी भी आप इतिहास उठा करके देख लो, जब भी ऐसा हुआ होगा, तब समस्याएं उस समुदाय में, गच्छ में या शासन में निश्चित रूप से पैदा हुई होगी। नहीं, संघ का काम केवल महोत्सव करना है, पदवी देने का काम नहीं है। पदवी का निर्णय करने का अधिकार केवल और केवल गुरु भगवंतों को है। लेकिन गुरु भगवंत संघ को कहते हैं कि इनको इस रोज पदवी दी जाएगी, तो संघ महोत्सव करता है। वो चाहे 28 महोत्सव करे, आयोजन करे, वो सब करे, व्यवस्थाएं करे, लेकिन निर्णय करने का अधिकार किसका है? केवल और केवल गुरु भगवंतों का। आचार्य सुवस्ती सूरी महाराज ने दीक्षा दी, और दीक्षा दी, दीक्षा के दिन तो उपवास होता है, उससे
उसने कहा भी बाबा जी मारे कोई उपवास के लिए मैंने थोड़ी दीक्षा ली है, भोजन वो तो मैं तो कब से आप, वो कह रहा था कि आपको जितनी उठ बैठ करानी हो करा दो, जितनी फेरियां लगवानी हो लगवा दो, आपको हाथ में मुंहपत्ती देना हो दो, ये ओगा देना हो दो, जो भी करना हो करो, मगर भोजन बढ़िया से बढ़िया लाओ। तो पूछा गया कि तेरे लिए भोजन में क्या लाया जाए? बोले क्या लाया जाए? अरे क्या नहीं लाया जाए, सब कुछ लाया जाए। बोले पूछा गया, अब साधुओं का जो नियम है ना, हमारी जो व्यवस्था है ना, आपको मालूम है हमारी व्यवस्था, जब साधु गोचे जाता है ना तो हम इशारे से सब वार्तालाप करते हैं, इशारे से चलते हैं। मतलब आपको मतलब कितनी गोच लेनी है, एक मुंहपत्ती लेना है कि ओगा लेना है, इस प्रकार की चर्चा चलती है साधु साधियों में भी। मुंहपत्ती, ओगा है और क्या क्या चलता है, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग चलता है। मुंहपत्ती का मतलब एक रोटी, ओगे का मतलब या ओगे का मतलब एक रोटी, ओगे का मतलब 2 रोटी, मुंहपत्ती का मतलब 1 रोटी, कितना लेना उस हिसाब से, और क्या क्या वो सारी बातें इशारे में हो जाती। मतलब अब ये बातें आप सुनना मत भाई, हाँ बाबा जी की बात करे कि 2 होगा तो 4 रोटी ये आ गया ना तो फिर हमको अपने कोड वर्ड बदलने पड़ेंगे। गुजरात में आप जाओ, वहां पर गुजरात में चाय बहुत ज्यादा चलती है, जो चाय पीते हैं वो, तो उनके लिए क्या शब्द चलता है वहां पर मालूम है? चिंतामणि। हाँ आपको बता देते हैं ताकि आपको मतलब दीक्षा के भी लो ना तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी पड़े, समझ में आ जाए जल्दी। वहां चिंतामणि शब्द चलता है, चिंतामणि मतलब चाय। और लोग देखते हैं कि चिंतामणि मतलब कोई चिंतामणि का कोई विशेष जाप करते होंगे। पूछा कि क्या क्या लाना है तो बताया कि क्या क्या नहीं सब लाना है। अब पूछा तो साधु भी बड़े सरल आत्मा थे, बोले आए गोचरी, गोचरी में मिठाई भी आ गई, गोचरी में नमकीन भी आ गया, गोचरी में दही बड़े भी आ गए, गोचरी में दूध भी आ गया, गोचरी में रबड़ी भी आ गई, जो भी आए। उस रोज उसका भाग्य भी बड़ा जबरदस्त था कि कभी सूझती गोचरी मिल जाए, ये तो हमेशा मिल जाए गोचरी ऐसा मत समझना, कभी कभी मिलती है गोचरी तो जबरदस्त मिल जाती है, और कभी कभी चने और खाकरे भी मिल जाते हैं, बस यही मिल जाए, सूझता मिलना चाहिए और बिना निमित्त का मिलना चाहिए। गोचरी लाई और वो गोचरी करने के लिए बैठा तो बस दनादन खाए जाए, और विपरीत आचार, विपरीत स्वभाव वाले द्रव्य, दूध भी लो और दही भी लो, तो अंदर जाकर के तो महाभारत होने वाली है, तो जबरदस्त महाभारत हुई। और खा तो लिया, और एक तो उसकी ओझरी भी बड़ी सामान्य थी, क्योंकि रोज खाने वाला क्या, लुका सूखा खाने वाला। अब लुका सूखा खाने वाला और वो अगर इस प्रकार का रिच आइटम खा ले तो शरीर कहां से पचा पाएगा। और अभी भी ध्यान रखना, अपने यहाँ पर अट्ठाइयाँ चल रही है, अट्ठाइयाँ काफ़ी चल रही है, हमारे 2 मुनियों की 28 चल रही है, मुनि मलय प्रभ और मुनि मुकुल प्रभ, दोनों की 28 की तपस्या चल रही है। मुकुल प्रभ ने तो पहले सिद्धि तप कर रखा है गृहस्थ जीवन में, और मलय प्रभ ने पहले छठ अठम 2 साल पहले छठ अठम किया था, और इस बार 28 की तपश्चर्या चल रही है। अब 28 की तपस्या है तो आप देख लो चेहरा, स्वाभाविक, हालांकि फिर भी चेहरे का तेज है, एकदम व्यवस्थित है, ये तो 28 की महिमा है। पारने का ध्यान रखना जरूरी है, पारने का ध्यान रखना, क्योंकि 28 है और 28 कर रहे हैं भाई, मुनि 28 कर रहे हैं तो इनके सांसारिक भाई वो भी 28 कर रहे हैं। 28 का पारना 8 दिनों से कुछ लिया नहीं है, फिर 8 दिन के बाद में नियंत्रण रखना, 8 दिनों कर उपवास के पचखान में नियंत्रण करना आसान, मगर नौकाशी का पचखान या ब्यासने का पचखान करो फिर नियंत्रण रखवाना, सामने सब नजर आए, फिर नियंत्रण रखवाना बड़ा मुश्किल काम है, मगर नियंत्रण रखना होगा। कम से कम 28 का मतलब होता है कम से कम 13 दिन का तप, 5 दिन ध्यान रखना होता है। 5 दिनों तक आपको केवल और के लिक्विड, मूंग का पानी, कैर का पानी, कड़ू करेता, बस वही लेना है, और ज्यादा से ज्यादा हल्का आहार लेना है तो मूंग ले लिया, कैर ले लिया, थोड़ी खिचड़ी ले ली, बस, इससे ज्यादा नहीं, रोटी नहीं, दुष्पाच्य आहार नहीं, और रिच आइटम तो बिल्कुल भी नहीं। और उसने दनादन, अभी से याद मत करो, शाम का समय हुआ और पेट में दर्द होना प्रारंभ हुआ, जबरदस्त खतरनाक दर्द, शूल रोग पैदा हुआ। और वो मुनि, वो भिखारी मुनि, दर्द पैदा हुआ तो सब साधु जुड़ गए। व्यावच, साधुओं में सबसे बड़ा गुण जो है वो व्यावच का है। व्यावच जरूरी है, स्वाध्याय कम होगा तो चलेगा, ज्ञान कम होगा तो चलेगा, मगर व्यावच का गुण संपूर्ण रूप से चाहिए ही चाहिए।
और कोई जरूरी नहीं है कि शिष्य ही व्यावच करे गुरु की। जब शिष्य बीमार हो तो गुरु का कर्तव्य होता है कि वो शिष्य की व्यावच करे। और व्यावच में सब साधु लग गए, और जब साधु लगे तो श्रावक लोग भी, बड़े बड़े सेठ साहूकार, वो भी व्याच में कोई बाम लगाए, कोई और कोई द्रव्य लेकर के आए भी, गुरु महाराज को साता पहुंचे, गुरु महाराज को साता पहुंचे। और तब उसका मन बदला, मन में आया कि मैं भिखारी, परिवर्तन क्या हुआ, मेरे में क्या बदलाव आया? मैंने कोई तप किया नहीं, कोई जप किया नहीं, मैं कोई समझता नहीं, कोई जानता नहीं, मैंने कोई आगम पढ़े नहीं, कोई शास्त्र पढ़े नहीं, मैं वही भिखारी हूं। और यही लोग मुझे दुत्कारते थे और आज सेवा में लगे हैं। बदलाव क्या, परिणाम क्या? परिणाम केवल साधु का है, केवल रजोहरण का। मैं साधु बन गया। अहो, क्या यह श्रमणत्व है, क्या साधुत्व है? तो साधु के हृदय में जो महिमा उसके हृदय में प्रकट हुई, और परिणाम स्वरूप वही भिखारी मरकर उसी रात्रि को उसका स्वर्गवास हुआ। मगर मरकर वो क्या बना? संप्रति महाराजा, साधु गुण की अनुमोदना का परिणाम। जीवन में हमेशा अनुमोदना करना, निंदा भूल करके भी मत करना। साधु वंदनीय है, निंदनीय नहीं, हो ही नहीं सकता। और आपके पास में है क्या जो दृष्टि, जो निंदा का आप अपने अंतर में? मैंने शायद एक रोज पहले कहा था कि वो संग, वो साधु साध्वी श्रावक श्राविका जिसे तीर्थंकर परमात्मा नमस्कार करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा नमस्कार करते हैं, नमो तीर्थस्य कह करके, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, क्या वो हमारे दुर्गुण नहीं जानते? साधु कौन सा सिद्ध बन गया? वो श्रावक सामान्य श्रावक है, कौन सा वो सिद्ध बन गया? तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो दुर्गुणों के भंडार हैं, कषायों के भंडार हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं परमात्मा। तो उस संघ की निंदा हम कैसे कर सकते हैं? उस साधु साध्वी श्रावक श्राविका की निंदा भी हम कैसे कर सकते हैं? बहुमान का भाव, केवल और केवल बहुमान का भाव हमारे अंतर में रहना चाहिए। और बने संप्रति महाराजा, वो संप्रति महाराजा जिन्होंने अपने जीवन में 1.25 लाख जिन मंदिर बनाए, 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं बनाए, आज भी जगह जगह पर प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त होती है। वो बनवाने वाले कौन? वो संप्रति महाराजा, वो आचार्य सुहस्ती सूरी महाराज का उपकार, जिन धर्म को सबसे ज्यादा फैलाने में उनका उपकार कितना गजब का रहा होगा जगह जगह। और संप्रति महाराजा ने तो अनार्य देशों में भी साधु का वेश पहनाकर श्रावकों को भेजा, ताकि वहां पर भी जैन धर्म की जबरदस्त महिमा हो और जबरदस्त प्रचार हो। आर्य महागिरी जिन्होंने जिन कल्प का एक असफल प्रयास भी किया था, और कालिकाचार्य भगवंत हुए। कालिकाचार्य भगवंत परमात्मा महावीर के निर्वाण के 993 वर्ष के बाद में हुए। कालिकाचार्य, मैं कुछ कुछ आचार्य भगवंतों के वर्णन सुना पाऊंगा, बाकी कभी अभी चिंता मत करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पर्युषण, परवादिराज पर्युषण के क्या दिन हैं अद्भुत, ये दिन बढ़ा दिए जाएं तो कितना अच्छा हो। ये काती सुदी 14 को ही संवत्सरी मनाई जाए, ताकि रोज कम से कम मुझे इतने सबको प्रवचन देने का लाभ तो मिले। अच्छा एक बात बताओ, आज 7वां दिन है ना प्रवचन का, अब परसों से तो पता नहीं क्या होगा। वापस तो आपके चेहरे मुझे कब नजर आएंगे, लेकिन आपको याद आएगी कि नहीं आएगी? इन दिनों की याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी पक्का। आपको कितनी आएगी पता नहीं, हमको तो पूरी आएगी। हमको तो जब भी आएंगे वो भरा हुआ पंडाल देखेंगे और याद आएगी कि अरे भाई क्या पंडाल। फिर हमको कल्पना करनी पड़ेगी कि जितने बैठे हैं उतने बैठे हैं, बाकी सब अदृश्य रूप से बैठे हैं। लेकिन जब भी आपको याद आए ना, याद का परिणाम भी तो होना चाहिए ना। खाली स्मृति आ जाए तो क्या, स्मृति का परिणाम भी तो, स्मृति का परिणाम क्या होगा आपको मालूम है? स्मृति का परिणाम, जब भी आपको हमारी याद आए हमारे पास में चले आना। 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले, जब भी याद आए हमारे पास में चले आना। श्रावकों के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले। हाँ, कितना अच्छा हो। और प्रवचन बंद नहीं होगा, क्योंकि प्रवचन तो चालू ही रहने वाला है। कल संवत्सरी है, पंचमी को पारना है। पंचमी को पारने के दिन छुट्टी रहेगी। छठ से वापस प्रवचन प्रारंभ रहेंगे। छठ से वापस प्रवचन अपने स्वाभाविक रूप से चालू रहेंगे। और छठ से हम नए विषय सुनेंगे। और नए विषय में पाप कितने? पाप कितने? 18 पाप है। कौन कौन से 18 पाप? रोज बोलते हैं प्रतिग्रहण में। बस उन पाप स्थानकों का विस्तार हम श्रवण करेंगे, उनकी व्याख्या हम श्रवण करेंगे। क्योंकि जीवन में एक ही काम करना है, पाप से बचना। पुण्य करना जरूरी या पाप से बचना जरूरी? पाप से बचना जरूरी है। तो उन पापों की व्याख्या हम श्रवण करेंगे। छठ से हम शुरू करेंगे एक नया विषय।
शनिवार को वही प्रश्नोत्तरी करेंगे, रविवार को वही सार्वजनिक प्रवचन रखेंगे, मगर बाकी दिनों में हम पापुस्तानों की विवेचना श्रवण करेंगे। कालिकाचार्य भगवंत हुए 993 साल के बाद में, जिन्होंने पंचमी से चौथ संवत्सरी की और वो कायम रही। भादवा सुदी पंचमी को ही होती थी पहले संवत्सरी, निश्चित चूर्णी में भादवा सुदी पंचमी का ही विधान है। और हुआ ये कि आचार्य भगवंत पधारे थे और स्वाभाविक रूप से घोषणा की कि पंचमी को संवत्सरी का आयोजन होगा, उपवास होगा, तप होगा, जप होगा, कल्पसूत्र का वांचन होगा। और तब वहां के राजा ने कहा कि भगवान आप एक दिन का इसमें कुछ परिवर्तन लाओ, क्योंकि उस रोज मैं नहीं कर पाऊंगा और मुझे करना है संवत्सरी की आराधना, मुझे आपको छोड़ना नहीं है। मगर हमारे गांव का एक परंपरा है, गांव की परंपरा है, एक उत्सव चलता है हमारे यहाँ पर, वो उत्सव में सब सभी शरीक होते हैं, पूरा गांव शरीक होता है। भादवा सुदी पंचमी को ही उत्सव मनाते हैं। बरसात के बाद में खेतों में थोड़ी हरियाली छाती है तो सब लोग वहीं चले जाते हैं और उत्सव मनाते हैं, झूला झूलते हैं और सब काम करते हैं। बोले कब ये मामला क्या है, तो चेंज कर सकते हैं, तो छठ कर दो। बोले छठ तो कर नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का विधान है अंतरावी से कपई नो कपई तम से उवायना वित्त, उस तम रैणीम उवायना वित्त, उस रात्रि का अतिक्रमण करना तो कल्पता नहीं। फिर मूल्यवान हो तो क्या और मूल्यहीन हो तो क्या, ये भाव उनके अंतर में थे। वर्तमान का समय होता और किसी एक साधु को एक कमली दे दो और बाकी साधु ऐसे ही रह जाए, तो फिर देखो वातावरण क्या होता है। हमारे यहां नहीं, आप कल्पना मत करना। लेकिन मन में आए बिना नहीं रहता, ईर्ष्या मन में आ जाती है कि उनको दिया ना हमको नहीं दिया, उनको दिया ना हमको नहीं दिया, और उनको कैसे दिया, एक को कैसे दे दिया, ऐसा हो सकता है। मगर कोई ईर्ष्या भाव नहीं। वो कंबली दी शिवभूति को, कि शिवभूति विद्वान साधु है, उसे दी। तो शिवभूति ने देखा तो शिवभूति को उस कंबली के प्रति राग पैदा हो गया। थोड़ी मुलायम थी, थोड़ी सुकोमल थी, थोड़ी मूल्यवान थी, और रत्न कंबल वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं वाला इतना महंगा मूल्यवान वस्त्र था। वो कभी बाहर जाते तो ओढ़ करके जाते, विशेष अवसरों पर राजा से मिलने जाने होता तो ओढ़ करके जाते, कोई मिनिस्टर से मिलने जाना तो ओढ़ करके जाते, बाकी समय में गठड़ी में बांध बांध के रखते। और कहीं बाहर जाना होता तो अपनी उपदी सौंप करके जाना होता है, बाहर दूसरे साधु को सौंप करके जाते, तो आते ही सबसे पहले वो कंबल देखते, ये कंबल सुरक्षित है ना, मेरा बराबर है ना, वो खोल करके बार बार देखते, बार बार रखते। ऐसे ही देखते जैसे महिलाएं अपने आभूषण देखती है। आभूषण देखते हैं कभी कभी, धारण तो बहुत मुश्किल से काम है। अभी तो वैसे भी सारे आभूषण लॉकर में रखे जाते हैं और नकली आभूषणों को धारण करके आना होता है ताकि जाए तो कोई चिंता नहीं। मगर फिर भी आभूषण अगर हों, बार बार खोल करके देखते हैं, राजी होते हैं, देखते हैं वापस राजी हो, वापस रख देते हैं, फिर देखते हैं, फिर राजी होते हैं। वो देख करके राजी होता। और इधर उस बाद में गुरु भगवंत को लगा कि इसके प्रति दुराग पैदा हो गया। वो बाहर गया, पीछे से कंबल निकाला, फाड़ा, सबको बांट दिया और सबको कहा कि तुम पांव पहुंचने में काम में लो, राग नहीं चाहिए। वो वापस आया, कंबल कहां गया? और गुरु भगवंत ने कहा कि तुम्हारा राग हो गया था, तुम्हारे राग को दूर करने के लिए यही एक प्रयोग करना बाकी था, किया। और तब उस साधु के मन में आया कि ओहो, मेरे में राग नहीं था। आया कहां से? वस्त्र के कारण। वस्त्र के कारण राग आया, पहले नहीं था। तो इसका मतलब हुआ कि वस्त्र है तो राग है, आसक्ति है, इसलिए वस्त्र ही आसक्ति का कारण है। और गुरु भगवंत के साथ में चर्चा की, वस्त्र का त्याग करो। गुरु भगवंत ने कहा कि वस्त्र नहीं, वस्त्र के प्रति ममत्व का त्याग करो। मूर्छा परिग्रह हो बुद्धो, मूर्छा को परिग्रह कहा है। उसका नहीं, वस्त्र है तो परिग्रह है, परिग्रह है तो मूर्छा है, वस्त्रहीन होना चाहिए। और चर्चा का परिणाम यह हुआ कि उसने शिवभूति ने उसी समय वस्त्रों का त्याग किया और त्याग करके चल पड़ा। और फिर उसने अपनी बहन साध्वी को भी कहा कि तुमको भी इसी मार्ग पर चलना होगा। बहन साध्वी भी तैयार होगी और सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया। और इतिहास कहता है कि वो साधु भी चला, वो साध्वी भी चले। अब नग्न साधु तो चलो ठीक, मगर नग्न साध्वी को देख करके मन शर्म से झुक गया। और कहा जाता है कि वहाँ की वेश्याओं ने उनके ऊपर वस्त्र डाल दिए, उनको भी शर्म आ गई उसके ऊपर वस्त्र। वो साध्वी भी अपने आप में बड़ी शर्म महसूस कर रही थी। जो ही कपड़े मिले, कपड़े लेकर के सीधी रवाना हुई। और तब शिवभूति ने कहा कि साध्वी वस्त्रों का त्याग कर नहीं सकती, नारी वस्त्रों का त्याग कर नहीं सकती, इसलिए नारी का मोक्ष नहीं। ये परंपरा 680 वर्षों के बाद फिर दिगंबर श्वेतांबर का भेद हुआ। ये श्वेतांबर शास्त्र कहते हैं। दिगंबर शास्त्र भी प्राय यही कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी हुए और उस प्रकार वहां से गए और उन्होंने फिर बाद में वस्त्र धारण कर लिया और फिर वो शीतलाचारी बन गए। इस कारण से बाद में श्वेतांबर परंपरा चली, ऐसा उनका कथन है।
फिर दिगंबर परंपरा में भी बहुत सारी अलग अलग भेद मतभेद खूब चले। दिगंबर परंपरा में भी यापनी संघ, काष्ठा संघ, मूल संघ, माथुर संघ, राक्षस गण इत्यादि खूब चले। अलग अलग प्रकार के भेद मतभेद खूब चले। और वर्तमान में भी 13पंथी, 20पंथी, तारण पंथ भी है। अगर आपने नाम सुना हो कभी तारण पंथ का, ये जो रजनीश थे वो तारण पंथ के ही अनुयायी थे। उसी परिवार में उनका जन्म हुआ था जो तारण पंथ के अनुयायी। मध्य प्रदेश जबलपुरी साइड में अभी भी तारण पंथ है। वो तारण पंथ यानी स्थानकवासी, अपने यहाँ पर जैसे स्थानकवासी परंपरा है, मंदिर को नहीं मानते, वैसे तारण पंथ है। हालांकि आजकल वो मंदिर मानते हैं, मगर उनमें मंदिर बना करके भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं करते, वहां पर वो शास्त्र स्थापित करते हैं। ऐसा मैंने कई मंदिर अभी हमने विहार में हमने ऐसे उनके मंदिरों को हमने देखा है और दर्शन भी किए। वहां पर शास्त्र वो रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, देरी बनाते हैं, मगर देरी में शास्त्र विराजमान करते हैं। परंपरा भेद। भगवान महावीर का जो वस्त्र उड़ा था और वस्त्र उड़कर कांटों में गया था, देखा था कि कितने छेद, तो उतने ही छेद मेरे शासन में होंगे, तो फिर वही परंपरा। तो अपने श्वेतांबरों में भी फिर एक नहीं रहे, श्वेतांबरों में भी तो बहुत अलग अलग प्रकार के पंथ अपने यहाँ पर चले। 84 गच्छ हुए, अलग अलग प्रकार के गच्छ चले, गच्छांतर हुए। समाचारी वेद तो प्रारंभ से था। 9 गणधर, गणधर कितने थे? 11 गणधर। और गण कितने थे? 9 गण 11 गणधर, यानी 1-2 गण ऐसे थे जिन गणों पर 2-2 गणधर भगवंतों का शासन था। इस प्रकार की व्यवस्था थी। एक व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेना हो, सेना बहुत बड़ी हो तो भी छोटी छोटी टुकड़ियों में तो बांटना पड़ता है ताकि वो ध्यान रख सके। लेकिन आपस में कोई भेद नहीं था, मतभेद नहीं था, आपस में कोई ईर्ष्या नहीं थी, आपस में कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला और पंचम काल का प्रभाव, गच्छ कैसे बदले, खर्तरगच्छ कब बना, कैसे बना, खर्तरगच्छ का उद्भव कब हुआ। खर्तरगच्छ वही गच्छ है जिसको कोटिक गण कहा जाता है, जिसे वज्र शाखा कहा जाता है, और मूल नाम खर्तरगच्छ का चंद्रगच्छ है। मूल नाम चंद्रगच्छ है और चंद्रगच्छीय परंपरा थी। वो आचार्य जनेश्वर सूरी महाराज वो चंद्रगच्छ की परंपरा के थे। और चंद्रगच्छ की परंपरा के आचार्य भगवंत जनेश्वर सूरी वो पहुंचे हैं, पाटन में पहुंचे, और पाटन में पहुंचकर वहां पर शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ किनके साथ में हुआ? शास्त्रार्थ श्री पूज्यों के साथ में हुआ। समय का बदलाव, समय का परिवर्तन, समय समय पर परिवर्तन। वो शिथिलाचार आ गया, थोड़ा शिथिलाचार, गद्दों पर बैठना है, बाल में तेल वेल लगाना है, लोच नहीं कराना है, और ज्योतिष देख लेना है, लोगों का भविष्य देख लेना है, एक ही स्थान पर रहना है, विहार वगैरह नहीं करना है। इस प्रकार की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। शिथिलाचार का विरोध आचार्य जनेश्वर सूरी महाराज ने अपने आगमों को जब पढ़ा, 10वें कालिक जब पढ़ा, आचारांक पढ़ा और अन्य सारे आगमों को पढ़ा, तो उनके मन में आया कि नहीं, हमें तो शुद्ध साधुपना। दीक्षा किसके लिए ली है? दीक्षा ली है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और मोक्ष प्राप्त होगा परमात्मा महावीर के सिद्धांतों से। और उन्होंने वहां पर शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ हुआ राजा दुर्लभ राजा की सभा में हुआ, अथवा वहां पर जो पंचासरा पार्श्वनाथ परमात्मा का मंदिर है, उस मंदिर में शास्त्रार्थ हुआ। मंदिर में ही शास्त्रार्थ हुआ, वो भी बैठे। और जीते कौन? आचार्य जनेश्वर सूरी महाराज। उनको जीतने के कारण उस वक्त की जो शब्दावली थी, देखो उस वक्त में खरा शब्द जो है वो प्रखर के अर्थ में चलता था, और प्रखर के अर्थ में चलने के कारण से खरतर की उपाधि, खरतर यानी खरों में भी श्रेष्ठ, खरों यानी प्रखरों में भी श्रेष्ठ, मतलब है तो खरे ही मगर विद्वानों में भी श्रेष्ठ, खरों में भी श्रेष्ठ, यानी मजबूती जिनकी साधना है उनमें भी वो श्रेष्ठ। इस प्रकार का एक उपाधि पद प्रदान किया, और तब से उनकी परंपरा चली। हालांकि इस उपाधि को उन्होंने अपने नाम के आगे कभी प्रयोग में नहीं लाए, क्योंकि महापुरुष कभी भी अपने प्राप्त जो पद है उनका प्रयोग स्वयं अपने हाथों से कभी नहीं करते, दूसरे करते हैं, स्वयं कभी नहीं करते। कि मैंने इस प्रकार का पद धारण किया है, वो स्वयं कभी नहीं करते। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे अपने पद का उपयोग नहीं किया। वो हमेशा सुविहित परंपरा के पक्षधर थे, सुविहित। और खर्तरगच्छ का इसके पहले जो पुराना नाम था वो सुविहित गच्छ था, चंद्रगच्छ था, और चंद्रगच्छ में भी सुविहित परंपरा थी, सुविहित गच्छ था। अब प्रश्न ये होता है कि ये घटना कब घटी? अब घटना कब घटी, इस विषय में कई तरह के भेद, मतभेद, विभेद चलते रहते हैं। हरिभद्र सूरी महाराज कब हुए, इस विषय में भी बड़े मतभेद हैं, आज भी मतभेद हैं। आज भी जो विद्वान लोग हैं वो कोई कहते हैं कि विक्रम संवत 575 में हुए, और कोई कहते हैं कि विक्रम संवत 595 में हुए। अभी भी मतभेद चलते हैं। समय सुंदर जी महाराज के स्वर्गवास की तिथि में भी 10 वर्षों का मतभेद चलता है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के वर्णन चलते हैं। अब ये कब हुआ, घटना कब हुई?
इस घटना के संबंध में थोड़ा सा अपन विश्लेषण करें कि यह घटना कब घटी। विक्रम संवत, इसके लिए विक्रम संवत अपने को मिलता है विक्रम संवत 1080। 1080 में यह घटना घटी। ऐसा किसने लिखा? ऐसा सबसे पहला उल्लेख यह घटना कब घटी? 11वीं शताब्दी की। यह घटना कब की है? 11वीं शताब्दी की है। मगर यह उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? यह उल्लेख मिलता है सबसे पहले 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी से पहले के किसी भी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जिनेश्वर सूरी महाराज को खरतर विरुद्ध मिला, सुविहित परंपरा वहां से प्रारंभ हुई, यह सब उल्लेख मिलता है कि यह शास्त्रार्थ हुआ, यह सब उल्लेख मिलता है। मगर यह उल्लेख नहीं मिलता कि यह कौन से संवत में यह घटना घटी। संवत का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। संवत का उल्लेख मिलता है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में चौथे दादा गुरुदेव जिनचंद्र सूरी महाराज हुए, समय सुंदर जी महाराज हुए, जय सोम उपाध्याय हुए और सब अनेक आचार्य भगवंत हुए। उन आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों में 1080 का उल्लेख हुआ। तो 1080 ये श्रुति परंपरा यानी सुनी जाने वाली परंपरा भी 1080 में हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 1080 के आसपास हुआ है अथवा 1080 में हुआ। अब एक उल्लेख बड़ा विशिष्ट मिलता है और वो उल्लेख बड़ा प्रामाणिक उल्लेख है और वो उल्लेख है खरतरगच बृहद गुरबावली का। खरतरगच बृहद गुरबावली जिसका लेखन किया है जिनपाल उपाध्याय ने, और जिनपाल उपाध्याय 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए। जिनपाल उपाध्याय कौन थे? जिनपाल उपाध्याय जिनदत्त सूरी महाराज हुए। जिनेश्वर सूरी की जो परंपरा है वो परंपरा आप देखें, जिनेश्वर सूरी के पट पर कौन विराजे? जिनचंद्र सूरी विराजे। जिनचंद्र सूरी के पट पर अभयदेव सूरी महाराज विराजे। अभयदेव सूरी के पट पर जिनदत्त सूरी महाराज विराजे। जिनदत्त सूरी के पट पर मणिधारी जिनचंद्र सूरी महाराज विराजे और मणिधारी जिनचंद्र सूरी के पट पर जिनपति सूरी महाराज विराजे और जिनपति सूरी के शिष्य थे जिनपाल उपाध्याय। उन जिनपाल उपाध्याय यानी समकालीन, लगभग वही काल है, वो ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 1230-35 के संवत के आसपास की यह घटना है। उन्होंने यह ग्रंथ लिखा खरतरगच बृहद गुरबावली। उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि पाटन में जिनेश्वर सूरी महाराज ने सुविहित परंपरा प्रारंभ की और शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करने के बाद में कुछ वर्षों तक उसी क्षेत्र में विहार करके सुविहित मार्ग उन्होंने, वस्ती मार्ग उन्होंने खोला। यह उल्लेख मिलता है। और इसके साथ एक और उल्लेख मिलता है कि विक्रम संवत 1080 का उन्होंने चातुर्मास जालोर में किया, और जालोर में उस चातुर्मास में हरिभद्र सूरी महाराज के द्वारा रचित अष्टक पर उन्होंने टीका लिखी, उन्होंने उसकी वृत्ति लिखी, और इसके साथ साथ बुद्धि सागर सूरी महाराज जो भी उनके साथ में थे, उन्होंने एक बुद्धि सागर व्याकरण नाम के ग्रंथ का निर्माण किया विक्रम संवत 1080 में। अब इन दोनों घटनाओं को हम देखते हैं कि 1080 में उनका चातुर्मास कहां था? जालोर में। और यह घटना अगर 1080 में घटी है, 1080 का मतलब हुआ चैत्र सुदी एकम से लेकर चैत्रवदी अमावस्या तक 1080, वही विक्रम संवत चलता है। तो बीच का 4 महीने चातुर्मास कहां है? जालोर। तो उसके पहले अगर वहां की है, और इसके साथ साथ बृहद गुरबावली जिनपाल उपाध्याय लिखते हैं कि खरतर विरुद्ध प्राप्त करने के बाद यानी शास्त्रार्थ प्राप्त करने के बाद में 5 वर्षों तक उसी एरिया में विहार किया। उसी एरिया मतलब गुजरात का एरिया, उसी क्षेत्र में विहार किया। तो फिर 1080 में अगर उसी साल करते तो फिर जालोर कैसे चातुर्मास होता? एक कारण तो एक ही है। दूसरा कारण यह है कि वो दुर्लभ राजा की सभा में हुआ। दुर्लभ राजा का राज्य विक्रम संवत 1066 से 1078 तक रहा। 1078 में उसने अपना राज्य शासन समाप्त कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद में 1078 में उनके पट पर राजा भीमदेव विराजे और भीमदेव का शासन हुआ। अब यहां पर समस्या है, अगर हम 1080 कहते हैं तो न तो गुजरात का इतिहास मिलता है, क्योंकि गुजरात का इतिहास कहता है कि ये नहीं। तो इसके लिए विद्वानों में ऊहापोह चला। विद्वान कौन? अपने खरतरगच में जो इतिहास के संबंध में जिन्होंने ऊहापोह किया है वो 3, एक अगरचंद जी नाहटा, एक भंवरलाल जी नाहटा और विनय सागर जी। बाकी मेन तो अगरचंद जी नाहटा, भंवरलाल जी नाहटा, उन्होंने इस विषय में बहुत ऊहापोह किया। विनय सागर जी ने भी इस विषय में बहुत किताबें लिखी। वो किताबें आज की लिखी हुई नहीं है, वो किताबें कम से कम 50 वर्ष पुरानी है। अगरचंद जी नाहटा का पत्र एक मेरे पास, मेरे संग्रह में, गुरु महाराज के संग्रह में आचार्य जिन हरिसागर सूरी जी महाराज के नाम का लिखा हुआ पत्र मेरे पास में है।
अगरचंद जी नाटा ने पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि अपने यहाँ पर जो 1080 की बात चलती है वो श्रुति की परंपरा है, वो मान्य नहीं हो सकती। इसलिए ये खरतर विरुद्ध उनको 1078 से पहले पहले और 1070 के बाद में उनको मिला है, ऐसा इतिहास ग्रंथों के प्रामाणिक शोध प्रबंधों से प्रतीत होता है। अब इस विषय में क्या करना? इस विषय में मुझे याद है आचार्य जी ने उदय सागर सूरी जी महाराज, हमारे गुरु महाराज और महोदय सागर जी महाराज, हम सब गढ़ सिवाना में वहां पर दादा जिन कुशल सूरी 7वीं शताब्दी पर हम सब उपस्थित थे। मैं भी था, सभी थे, और भी जो भी उस वक्त के साधु थे। विक्रम संवत 2042 में 2042 की यह घटना है और वहां पर उपस्थित थे। 2040 की घटना है संभवतः। वहां पर 7वीं शताब्दी का वातावरण था। उस वक्त में मेरे मन में आया कि भाई जैसे दादा गुरुदेव का इक्तिसा चलता है, ऐसे ही क्यों नहीं एक खरतर चालीसे का निर्माण किया जाए। तो उस साल मैंने खरतर चालीसे का निर्माण किया। खरतर चालीसे का निर्माण किया तो भाई प्रश्न आया कि 1080 लिखना या क्या लिखना। और यहां जयपुर में जब आचार्य पदवी हुई, उस वक्त में अगरचंद जी भी थे, बबनलाल जी भी थे, तो अपना पैम्पलेट छपा। उस वक्त का पैम्पलेट अगर आपके संग्रह में पड़ा हो, एक फोल्डर छपा था जिस फोल्डर में खरतरगच्छ के बारे में एक पेज लिखा हुआ था, मैं नहीं लिखा था, 2 पेज, एक पेज में आचार्य जी ने उदय सागर जी का चरित्र और दूसरे पेज में मेरे गुरु महाराज का जीवन चरित्र, और उसके बाद में 3 पेज में उस महोत्सव में जो सहभागी बने थे उनके नाम थे। 6 पेज का वो फोल्डर था। वो फोल्डर कहीं वितरण किया गया था उस वक्त में खरतरगच्छ के बारे में जब लिखा तो मैंने लिखा कि खरतरगच्छ का प्रारंभ विक्रम संवत 1080 में हुआ। वो वही मान्यता उस वक्त में थी, 1080 में हुआ। वो फोल्डर देखा अगरचंद जी नाटा साहब ने, तो नाटा साहब ने कहा कि नहीं 1080 मत लिखो। तो क्या लिखना? तो लिखो 1080 के आसपास हुआ। वो फोल्डर आप देखना, आज भी उस फोल्डर में यही लिखा हुआ है विक्रम संवत। मेरे पास वो फोल्डर है भी, यहां पर है या नहीं पता नहीं, मगर मेरे पास में सुरक्षित है। उसमें लिखा है विक्रम संवत 1080 के आसपास खरतर विरुद्ध मिला और खरतरगच्छ का प्रारंभ हुआ। अब ये विवाद कभी कभी लंबा चलता है, तो हमने फिर गढ़ सिवाना में ये निश्चित किया कोई भी एक संवत तय कर दो, अपने मान्यता के अनुसार कर लो। माना कि ये सब अनुमान है, मगर अनुमान से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब 1000 साल पहले का क्या विवरण था उसमें कोई मिलता नहीं है, कोई प्रमाण मिलता नहीं है, तो हमें अनुमान ही करना पड़ता है। और अनुमान हमेशा प्रामाणिक होना चाहिए, अनुमान हमेशा साहित्य और शास्त्र ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए और इतिहास के द्वारा सुरक्षित होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो अनुमान किया गया और अनुमान ही है, कई प्रमाण नहीं है। प्रमाण अगर चौथे दादा गुरुदेव से लेकर के बाद आचार्य भगवंतों ने सब जगह 1080 लिखा है, मगर 1080 में दुर्लभ राजा का शासन था नहीं। और दूसरी बात, 1080 में आचार्य जिनेश्वर सूरी महाराज का चातुर्मास जालोर में था। यह उल्लेख जिनेश्वर सूरी ने खुद की रचना में किया है। उन्होंने खुद ने जो लिखा है ग्रंथ, उसी में लिखा है कि 1080 में मेरा चातुर्मास जालोर, उस जालोर में मैंने यह रचना की। तो सारी बातों को देखकर हमने तय किया था कि 1075 में ये अनुमान अपने को तय किया जाए, ताकि इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और आप विनय सागर जी का ग्रंथ पढ़ना, विनय सागर जी का ग्रंथ है, नाम है उसका वल्लभ भारती नाम का जो ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने जिन वल्लभ सूरी जी महाराज का शोध प्रबंध लिखा है। और कम से कम आज से 50 साल, ये 1075 मेरी मान्यता नहीं है। कोई ये मन समझे कि मेरी मान्यता 1075 की है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्व में जो भी इतिहास कारक हुए हैं अपने, और उनको प्रामाणिक मानना पड़ेगा। अगरचंद जी नाटा, बमला जी नाटा जिन्होंने इतनी शोध की है, और विनय सागर जी जिन्होंने शोध प्रबंध लिखे, उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने लिखा है कि विक्रम संवत 1072 या 1073 और 1078 के बीच में ये घटना घटी। तो 1075 अपना ठीक लगता है, ताकि एक संवत चले, अन्यथा थोड़ा ढील मिल जाता है, ये माने कि वो माने, कि ये माने कि वो माने। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1075 का अनुमान कर सकते हैं। उस परंपरा, वो खरतरगच्छ की परंपरा अपनी प्रारंभ हुई, जो आज तक निराबाद गति से लगातार चल रही है। मगर आप कभी अनुभव करना, हमारे गच्छ की परंपरा अपने आप में कितनी महान है। खरतरगच्छ का प्रारंभ विक्रम संवत 1075 अथवा 75 के आसपास, और तब्बागच्छ का प्रारंभ विक्रम संवत 1285 में हुआ है, 200 सालों के बाद। अंचलगच्छ का प्रारंभ विक्रम संवत 1169 में हुआ है, 1169।
वो भी 100 साल, लगभग 100 सालों के बाद में हुआ है। और इसी प्रकार पायचंद गच्छ का प्रारंभ विक्रम संवत 1575 में पार्श्व चंद्र सूरी से हुआ है। तो ये अलग अलग गच्छ परंपराएं चल रही, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारणों से अलग अलग चली। तप करने से तपागत चला, और आंचल गच्छ जो चला है वो मुपत्ति के विषय में मतभेद होने के कारण से आंचल गच्छ का प्रारंभ हुआ है। अलग अलग गच्छ गच्छांतर अपने यहाँ पर विविध गच्छ गच्छांतर चले हैं। उसमें विशेष रूप से खरदर गच्छ की परंपरा में जो महान आचार्य हुए हैं, अभी देवचंद्र जी महाराज की हमने पुण्यतिथि मनाई थी ना, आपको मालूम है देवचंद्र जी महाराज के जीवन की एक घटना, क्या चमत्कारी घटना है। ये जामनगर में एक मंदिर, जैन मंदिर, परमात्मा का मंदिर पर कब्जा कर लिया यवनों ने यानी मुस्लिम लोगों ने, उन्होंने कब्जा कर लिया। और वहां के बादशाह ने जब उनके ऊपर चला कि भाई ये मंदिर तो हमारा है, तो उन्होंने एक नया कानून बनाया। उन्होंने कहा कि मंदिर बंद करो, ताला लगाओ, और ताला लगाने के बाद में जो बिना चाबी के हाथों के स्पर्श से जो खोल देगा मंदिर उनका। अब ये कौन सी घटना हुई? लेकिन पहला अधिकार मुसलमानों का। आखिर पक्ष तो चलता ही है। मुसलमानों ने बहुत प्रयोग किए, बहुत उसमें तंत्र मंत्र, उनके पास में तो तंत्र मंत्र भी बहुत खूब सारे तंत्र मंत्र चलाए, मगर ताला नहीं खुला। और उसके बाद में नंबर आया जैनों का, और वहां विराज रहे थे संघ के उपकारी श्रीमद देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी की स्थापना की। श्रीमद देवचंद्र जी महाराज पधारे और उन्होंने नवकार महामंत्र गिना और अपने अंतर से जो ध्यान किया, हाथ लगाया, ताला खुला। क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार के अद्भुत। और अपने पूर्व में आचार्य जिन प्रभ सूरी महाराज, ये घटनाएं कभी आप इतिहास पढ़ना, कभी आप अपने यहाँ पर पुस्तकें हैं, एक तो गच्छ गौरव गाथा छोटी किताब, और जिनको घटनाएं पढ़नी हो ना, क्या नाम है उसका, साधना का ऐश्वर्य, चेतना का माधुर्य, नाम बड़ा है, साधना का ऐश्वर्य नहीं, साधना का ऐश्वर्य, चेतना का माधुर्य। इस किताब में खरदरगच्छ के पूर्वाचार्य भगवंतों के जीवन में जो घटनाएं घटी है, अद्भुत घटनाएं घटी, चमत्कारी घटना। आचार्य जिन प्रभ सूरी जी महाराज, वो जो तुगलक महोदय, उनका परम भक्त, वो जब यात्रा करने के लिए पहुंचे शत्रुंजय संघ के साथ, मोहम्मद तुगलक के साथ में पहुंचे, और तब वहां पर जो रायन वृक्ष, और तब राजा ने निवेदन किया कि इस रायन वृक्ष से तो दूध झरना चाहिए। और उस वक्त में आचार्य जिन प्रभ सूरी जी महाराज ने ध्यान किया, सच्चे मोतियों से बधाओ दूध झरेगा, सच्चे मोतियों से बधाया और दूध झरा। क्या घटनाएं घटी, क्या चमत्कार रहा होगा, क्या उनके भीतर की साधना रही होगी। वही गिरनार पहुंचे, और गिरनार में एक दूसरा राजा, उस राजा ने कहा कि परमात्मा की मूर्ति को तोड़ दिया जाए, और मूर्ति जिन प्रभ सूरी जी महाराज वहां पर पहुंचे और मूर्ति पर वास्तक्षेप डाला, और लोगों ने हथौड़े डालने प्रारंभ किए। हथौड़े से टूटे नहीं, हथौड़ा डाले तो चिंगारियां निकली तो सब नतमस्तक हुए, भगवान हमें बचाओ अन्यथा ये आग हमें मार डालेगी। ऐसे ऐसे आचार्य भगवंत अपने शासन में और अपने गच्छ के प्रति हमारे अंतर में परम गौरव का अनुभव होना चाहिए। और ध्यान रहे, हमारे हृदय में दूसरे किसी भी गच्छ की, किसी भी परंपरा की, चाहे वो तपागच्छ हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, किसी भी परंपरा की आलोचना नहीं है, किसी भी परंपरा के प्रति अपमान का भाव नहीं है। सब परंपराएं परमात्मा महावीर का अनुसरण करती है, लेकिन अपने गच्छ के प्रति हमारे अंतर में परम गौरव का अनुभव तो हृदय में होना ही चाहिए। वो अनुभव हर समय हमारे हृदय में रहना चाहिए। और न मालूम इस प्रकार की कितनी घटनाएं घटी है। जिन प्रभ सूरी जी महाराज के जीवन में तो ऐसे चमत्कारी महापुरुष हुए। पद्मावती माता उस वक्त में उनके तो हाजरा हजूर पद्मावती माता, उनके कितने स्तोत्र रखे, रोज एक स्तोत्र रचना ही रचना, स्तोत्र रचे बिना वो कभी मुंह में पानी नहीं डालते थे। ऐसे आचार्य जिन प्रभ सूरी जी महाप्रभावशाली हुए। वो जिन प्रभ सूरी जी महाराज, वो जो राजा था, उनकी एक रानी, उस रानी को लग गया भूत, और भूत लग गया तो ऐसा उपद्रव करने लगा कि वो कपड़े नहीं धारण कर पाती, कपड़े नहीं पहन पाती। और पहुंचा वो बादशाह गुरु भगवंत के चरणों में, भगवंत कोई उपाय। और क्या उपाय किया मालूम है? जिन प्रभ सूरी जी ध्यान में बैठे और कहा, जाकर के बोल दो कि जल्दी यहां से चला जा, नहीं तो जिन प्रभ सूरी आ रहा है। क्या वाक्य, कोई मंत्र नहीं, केवल इतना, मेरा नाम ले लेना बस। नाम लिया कि जिन प्रभ सूरी आ रहे हैं, व्यंतर भागा। रानी एकदम से कपड़े पहनने भी लग गई और एकदम से बदल गई और स्वस्थ हो गई। क्या परंपरा में आचार्य भगवंत हुए हैं। और अपन दादा गुरुदेवों की महिमाता का क्या वर्णन करें। ज्यादा जिन दत्त सूरी, मणिधारी जिन चंद्र सूरी, जिन कुशल सूरी, जिन चंद्र सूरी, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। समय सुंदर जी महाराज, आनंद गंज जी महाराज, श्रीमद देवचंद्र जी महाराज वगैरह वगैरह, जो सुख सागर जी महाराज,
गणनायक सुख सागर जी महाराज, जिनका उपकार हम कभी विस्मृत कर नहीं सकते, वो हमारे समुदाय के मालिक हैं। क्षमा कल्याण जी महाराज, इसके पहले उनकी घटना तो फिर मैं सुना हूँ, थोड़ा समय भी हो रहा है, मगर क्षमा कल्याण जी महाराज तो अपने आप में आदमी, ये पालितना की यात्रा आप कर पा रहे हैं ना, वो क्षमा कल्याण जी महाराज के प्रभाव से। उन्होंने पालितना की यात्रा, बंद यात्रा प्रारंभ करवाई। क्षमा कल्याण जी महाराज ने, उपद्रव था, खतरनाक उपद्रव था, क्षमा कल्याण जी महाराज पहुंचे और उन्होंने कील, अपने लोहे की खतरनाक बड़ी बड़ी कीलों को जगह जगह ठोक करके फिर उस उपद्रव को दूर किया और तब कहीं जाकर के यात्रा प्रारंभ हुई। क्षमा कल्याण जी महाराज की विस्तृत घटना कभी आप ध्यान से पढ़ना और सुनना। क्षमा कल्याण जी महाराज की वासक्षेप ही चलती है, उन्होंने वासक्षेप को अभिमंत्रित किया, वही वासक्षेप वर्तमान तक चलती है। गणनायक सुख सागर जी महाराज, उनकी दीक्षा कब हुई मालूम है? और वो कहाँ के रहने वाले थे? सुख सागर जी महाराज, सुख सागर जी महाराज, उनकी दीक्षा कब हुई? यही भादवा सुदी पंचमी को। कैसे दीक्षा हुई? चौथ को संवत्सरी, उपवास, पौषद, पारना नहीं है, दीक्षा दो, तो चातुर्मास में दीक्षा हुई। भादवा सुदी पंचमी को उनकी दीक्षा हुई और बाद में उन्होंने विक्रम संवत 1816 में फिर उन्होंने क्रियोद्धार किया। 1816 में उन्होंने क्रियोद्धार करके अपने खरतरगच्छ में क्रियोद्धार संपूर्ण रूप से करके साधना प्रारंभ की और तब से साधु बने और तब से साधु बढ़े और आज हमारे गणनायक जी सुख सागर जी महाराज की परंपरा जो वर्तमान में चल रही है, लंबी शासन की परंपरा है और हर गच्छ में महापुरुष हुए हैं, हर गच्छ में महापुरुष हुए हैं। हम सभी महापुरुषों को हम वंदना करते हैं, याद करते हैं और उन्हीं के कारण हमारी परंपरा, हमारा शासन जयवंता है। उन सब के प्रति हम अपने हृदय की वंदनाएं समर्पित करते हैं। अभी ये व्याख्यान तो चल ही रहा है। कल संवत्सरी बारसा सूत्र सुबह 6 बजे प्रारंभ होगा और अभी आज ये जो कल्प सूत्र का वांचन किया गया, ये कल्प सूत्र का वांचन यानी वो बारसा सूत्र जो था उसी की टीका और उसी का वांचन किया गया, उसी का अर्थ, उसी का विवेचन, ये लाभ लिया श्रीमान ऋषभ जी चौधरी ने ये सूत्र का। मगर बारसा सूत्र कौन वेराएगा? बारसा सूत्र की बोली आज होगी मगर वेराएगा कब? कल। वो बारसा सूत्र हमें वेराएगा, वेराने का लाभ कितना कि सकल संघ को बारसा सूत्र सुनाने का उनको लाभ मिलेगा। मगर ध्यान रहे, बारसा सूत्र यानी मूल बारसा सूत्र, मूल कल्प सूत्र सुनने से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। 2 विधि ऐसी है जिसे सुनने से और जिसे करने से कभी कोई वंचित न रहे, एक बारसा सूत्र और एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण। एक जैन श्रावक छोटा बच्चा भी वंचित नहीं रहना चाहिए। हमें बारसा सूत्र सुनना ही सुनना है। वो सुनने का सौभाग्य साल में केवल और केवल एक बार मिलता है। व्याख्यान तो हमेशा चलते हैं मगर मूल बारसा सूत्र सुनने का सौभाग्य, सद्भाग्य केवल एक बार मिलता है। वो मंत्राक्षर हैं। उन मंत्राक्षरों की महिमा क्या है वो मैं कल आपको व्याख्यान में सुनाऊंगा।